था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई कोई नस शायद दब गई है गर्दन की, कि क्या किस वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो वो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, दवाइयाँ खाने के बाद ना मुझे जैसे चकत्ते जैसे पड़ जाते थे। मैंने दवाई छोड़ दी और किशमिश का ही प्रयोग किया। मतलब रात में भिगो देती, सुबह उसका पानी पी लेती थी और किशमिश खा जाती थी। उससे भैया मुझे बहुत मतलब फायदा हुआ, मेरे चक्कर भी बंद हो गए। अब जिससे भी चक्कर आता है भैया, मैं यही बताती हूँ, किशमिश का ही प्रयोग बताती हूँ कि आप खाइए। दो तीन लोगों को बताया भैया, उन लोग को भी फायदा हुआ है। तो किशमिश बहुत ही फायदेमंद है और बच्चों को भी मैं देती हूँ। धन्यवाद भैया। जी, अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मंजू दीदी शायद वो जुड़ नहीं पा रही है, तो मैं आगे। जी भैया। हाँ जी, आगे हम जी जी। पाठ को शुरू करते हैं। जी साजिद भैया। की अभी उनका नमाज का टाइम हो रखा है, अभी मैसेज आएगा तो जल्दी वो जुड़ने वाली हैं। ठीक है। जी। 500 की नोटी दे देना ना। छुट्टी नहीं थी मेरे पास मोबाइल में। वाह, ये ले रखी। पर्स में दो सर। रखो ना आप। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि आज जानते कि आज की चौपाल में, कल की चौपाल में साजिया दीदी को आना था, वहां पे आंधी आने की वजह से कल नहीं आ पाई। और आज दोबारा उनका मैसेज आया था 7 बजे कि आज वो आएंगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि थोड़ी देर में हमारा जब लगभग 8:30 का टाइम होगा तब वो जुड़ पाएंगी। क्योंकि आधा घंटे का थोड़ा फर्क है टाइमिंग का, तो इस वजह से थोड़ी देर में वो हमारे बीच होंगी। उससे पहले एक हैंडेस है, हमारी उदयपुर की दीदी हैं रीना नवलानी दीदी, बड़े दिनों बाद इन्होंने हाथ उठाया है। हाँ जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कर लो। जी। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी। प्रणाम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया एक अनुभव मैं बता रही हूँ कि 8 दिन पहले का, लेकिन वो 8 दिन बाद आया है। मतलब है ना, मेरी कजिन है यहाँ पे, रहती है मेरे पास में ही। तो मेरी जो है ये काम जो सेवा करती है हमारी, वो मतलब गई है ना, उसकी उसके वहाँ और मेरे यहाँ, दोनों के यहाँ एक ही है। तो वो बता रही थी कि आपकी बहन आज बहुत रो रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले है ना, बाथरूम में बाहर 1 घंटे से बैठी है अंदर वो। और पता नहीं क्यों रो रही है बहुत। वो बोल रही है मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर भैया मैंने उसको फोन किया। तो फोन किया भैया उसको मैंने कि क्या हुआ प्रॉब्लम। तो वो बता रही थी मेरा ब्लड कम से कम पाइल्स हो रहे रखे थे भैया।
जी जी भैया। जी भैया बोलूं भैया? हाँ जी, हाँ जी। आवाज। जी भैया, वो उसको पाइल्स हो रखे थे, तो वो मतलब वो बता रही थी, मैंने फोन करा उसको, तो उसने बोला मेरे पाइल्स हो रहे हैं, वो रो रही थी भैया। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। तो फिर भैया उसने मेरे को 3 फोन कर दिए, मेरे काम में थोड़ी सी मैं बिजी ज्यादा थी उस दिन। तो उसने 3 4 फोन कर दिए कि तू आ, मेरे है ना कल सफर है, मेरा जाना है, मुझे उसकी टिकट हो रखी थी वैष्णो माता जाने की। तो बोलती है कि ना, फिर मैं गई भैया 4 बजे। तो उसको है ना वो फिटकरी की बनी हुई भस्म रखी थी, वो लेके गई, और तेल लेके गई भैया, फिटकरी वाला वो सरसों का। तो फिर है ना वो बोल रही थी मेरा डिब्बा भर के खून निकला है, और इतना कि है ना मुझे एडमिट शायद होना पड़े। और अगर मेरा सुबह टिकट है, उसने अटैची भी जमा रखी थी भैया। तो मैंने कहा तेरे को एडमिट क्या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू वैष्णो माता भी होके आएगी, तू सब हो जाएगा तेरे, ये तू ले। तो उसको मैं ना घोल के देके भी आई भैया, उसको फिटकरी भस्म। और उसने पिया भैया। तो वो तो चली गई भैया सुबह। तो मैंने उसको बोला कि तू मुझे है ना आज फीडबैक देना, मेरे को पता है, मुझे विश्वास है कि तू तेरा ब्लड भी बंद हो जाएगा और तुझे आराम भी बहुत मिल जाएगा। तो उसने मुझे उस समय मुझे फोन नहीं करा, शायद उस बिजी होगी भैया। तो वो भैया 8 दिन बाद आके मुझे बोलती है, कल फोन करा उसने मुझे कि है ना राखी तेरे तो वो जो काम, और भैया जबकि वो डॉक्टर है, उसके हस्बैंड और बेटा होम्योपैथिक डॉक्टर है भैया, दोनों ही। तो उसकी दवाइयां भी रखी थी। मैंने कहा क्यों, तेरे हस्बैंड ने दवाई नहीं दी तुझे है ना, ये इसकी पाइल्स की? तो बोले ये देख है ना, ये पड़ी है, लेकिन मुझे आराम नहीं हो रहा है। और उसको बताते हुए भी भैया अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अब डॉक्टर है दोनों ही घर में। तो वो मुझे कैसे बताए कि है ना उनकी दवाई भी काम नहीं कर रही है। तो भैया ये जो हमारी जो दवाई है, जो रसोई चिकित्सा, ये तो इतनी मतलब इसका तो चमत्कारिक परिणाम है, परिणाम है ही है भैया। तो उसने बताया 8 दिन बाद भैया कल फोन किया मुझे कि राखी तेरी है ना क्या थी ये चीज, जो मुझे बहुत आराम मिला, बहुत रिलीफ हुआ। तो मेरी काम वाली ने ही वापस मुझे बताया कि इसका तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बताया था इसको। और है ना ये वैष्णो माता का भी इसका मना हो जाता अगर आप उसको नहीं देते कुछ। तो भैया ये तो मतलब कि इतनी बड़ी बात भैया, इतना सा छोटा सा इलाज भैया, और वो इतना आराम आ गया उसको कि बता रही थी मुझे बहुत आराम है। तो मैं आऊंगी तेरे पास और बताना मुझे। तो भैया ये तो मुझे मेन बात भैया कि वो 2 डॉक्टर है उसके घर में। तो मुझे तो उससे ज्यादा वो मैंने उसको चिकित्सा दी, मुझे वो नहीं, मुझे ये लग रहा था कि 2 डॉक्टर है घर में भैया, वो दोनों भी मतलब इतना फेल है उसके आगे। और भैया मैं तो मतलब कि मैं इतना लोगों को वो करती हूँ ना, 100%, 1000% का ऐसे बोलती हूँ भैया कि इससे फर्क पड़ेगा हर चीज में भैया। और देती रहती हूँ सबको कुछ ना कुछ, इलास्टिक बांधना भी आजकल बहुतों को सिखा रखा है, मतलब बाहर सफाई कर्मी जो भी है, मतलब जो भी मेरे को मिलता है। तो भैया मेरे तो मतलब कि इतने से काम में मुझे तो बड़ी इतनी खुशी हुई कि वो 2 डॉक्टर काम नहीं कर सके, जो इतनी सी चीज ने किया, रसोई चिकित्सा। तो मेरे को तो बहुत विश्वास भैया, रसोई घर जो ब्रह्मांड की जो आप बोलते हो, बिल्कुल सत्य। बिल्कुल भैया हमको तो बहुत विश्वास है। और जो मेरी ननद इतने दिन आई हुई थी भैया, 15 दिन से करीब यहीं रह रही थी। तो उसके हाथ पैरों में बहुत दर्द था भैया। तो बहुत दर्द था, तो उसने बोला कि ना मेरे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, ऐसे बार बार, वो है बड़ी लेकिन उम्र में हमसे भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो बच्चों जैसे ही बोलती है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, 1000 बार वो सुनाती है, 1000 बार दर्द है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इलास्टिक बांध रही हूँ, क्योंकि इलास्टिक भी मैंने बहुत सारे ला रखे भैया, तरह मतलब कि बहुत सारे ला रखे हैं ऐसे, 5 5 मीटर के, और 1.5 1.5 फीट, 2 2 फीट के भी ला रखे। तो मैंने उनको बांधा दी भैया, मैंने हाथ का भी बांधा और उनको पैरों का भी। और तो आज 6 7 दिन हो गए भैया, उसका तो बोलना ही बंद हो गया कि मेरे को दर्द हो रहा है। फिर सबको बता रही थी कि ये बांधा ना इसने, इससे दर्द मेरे तो खत्म हो गया, मेरे को दर्द खत्म हो गया। बाकी इतना रोने जैसे ही शक्ल बनाती थी कि है ना मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं कहा दीदी आप इतने बड़े हो, हमसे भी बड़े हो, लेकिन आप बच्चों के जैसी बातें करते हो। तो इलास्टिक से भैया इतना मतलब फर्क पड़ गया उनको, दीदी को। तो वो बहुत विश्वास, और उन्हीं के काम करने जो आती है भोपाल में। तो भैया वो जो मैजिक ऑयल है अपना, उनको दीदी को मैंने दे रखा है। तो उससे भी है ना इतना उनको तो भैया उसने काम वाली ने तो इतना दिखाया डॉक्टर्स को। वो बता रही थी कि वो फीडबैक बोल रही थी, मैं भेजूंगी वॉइस नोट बना के। तो उन्होंने भी मेरे को परसों ही फोन करके बताया कि है ना मेरी काम वाली का तो उसका एलर्जिक प्रॉब्लम ही खत्म हो गई उसकी, डॉक्टर से इतना इलाज करा और बेचारी इतना परेशान थी। तो मैंने उसको बोला, मजाक कर रही थी मैं भैया उसको, कि ज्यादा नहीं तो 100 रुपया तो दे दे कम से कम, डॉक्टर के इतने खर्चा करा है उसने, भले काम वाली है तो क्या हो गया, 50 100 रुपया तो 50 रुपया बनता ही है हमारा।
ऐसी मजाक कर रही थी भैया, मुझे तो नहीं चाहिए कुछ भी। तो इतना अच्छा लगा। और जो मेरी ननंद है भैया, उसके बहू रानी है, अभी नई नई शादी हुई है, 5-7 महीने हुए हैं। तो कल उन्होंने फोन किया मुझे। तो बोल रही थी कि है ना रीना है ना, मेरे वो जो बहू है ना, उसके पेट में पता नहीं क्या खा के आई, पियर गई थी उन्होंने, कन्या जिमाई थी पता नहीं क्या। तो हेवी कुछ खा लिया होगा, खाने में आ गया होगा, तो उसने है ना दीदी ने 2 दिन से उसको मैंने बोला दीदी है ना धनिया जीरा सौंफ या कुछ, अगर फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ हो गई हो तो आप ये दे दो। बोले मैंने सब दिया रीना, लेकिन जो मैंने अपने पति देव को यहाँ पे किया था एक दिन, अदरक का रस भरा था भैया नाभि में, तो उनको वो दिमाग में रह गया। तो भैया वो कहीं गई हुई थी, उसके बेटे ने फोन करके बुलाया कि मम्मी आपको पता नहीं चलता है कि मतलब ये प्रॉब्लम चल रही है, पेट इतना दर्द हो रहा है उसका, और आप चले गए हो सत्संग में। तो फिर वो दौड़ के आई, मतलब बहू के लिए अब आना ही पड़ता है भैया। तो वो आई तो बोले कि चलो भाई डॉक्टर को दिखा दें, ये कर दो। वो कब से ही बोल रही थी बहू भी कि है ना डॉक्टर को दिखा दो, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। फिर भैया उसको याद आया कि रीना ने ऐसे ना उसको मतलब नाभि में डाला था उसने अदरक का रस। भैया उसने डाला, विद इन 10 मिनट के अंदर, जो वो 2 दिन से खाना वाना नहीं खा रही थी, विद इन 10 मिनट के अंदर ऊपर से उतर के आई है। बोले सच में मैंने तो लाइव देखा है कल पहली बार कि है ना इतना चमत्कार हो सकता है क्या। तो उस रस से भैया इतना ठीक हो गई कि वो खाना खाने आ गई, बल्कि 2 दिन से वो खाना वाना ही नहीं खा रही थी। तो उसने मेरे को दीदी ने बताया कि है ना मैं वॉइस नोट में भेजूंगी, वो खुद ही पता है उसको कि रीना ये इलाज करती है तो फीडबैक पहले बोलती है कि फीडबैक देना पड़ेगा। तो ये भैया वो दीदी ने फोन करके बड़ी दीदी को बोला कि रीना को दे फोन, तो मैं उसको बताऊं। तो वो उन्होंने मुझे कल बताया भैया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, इसके प्रति अगर विश्वास आ रहा है ना तो भैया तो बहुत बहुत अच्छा लगता है भैया सुन के कि क्या लगा भैया, कुछ तो नहीं गया ना, किस कुछ हमारा गया ही नहीं भैया, डॉक्टर से बच गई वो, और वो उधर ऑपरेशन से बच गई जो रो रही थी। तो मतलब कि इतना अच्छा लगता है भैया। और ये चिकित्सा देते हुए तो मैं तो बात करती हूँ 100% की, 1000% की, सिर्फ ये बात ही ऐसे ही करती हूँ मैं कि विश्वास करो। और ऐसे मत सिर दर्द वाले तो आना मत मेरे पास, कि जो है ना फालतू टाइम बर्बाद करे मेरा भी और अपना भी। ऐसे तो लोग आना ही मत, क्योंकि मैं ऐसे को लोग मेरा टाइम बर्बाद करके इलाज नहीं बताऊंगी। अगर आना है करना है तो बता दूंगी यार, अच्छे से प्यार से बैठोगे, मैं चाय भी पिलाऊंगी, घर पे आओ आराम से मैं सिखा भी दूंगी। लेकिन ऐसे फालतू फालतू लोग आना ही मत। तो मैं तो भैया आपका जो पद चिन्हों पे वो चल रहा है वो ही, बस 100%, 1000% बात ही ऐसे करती हूँ भैया, इसके अलावा तो बात ही नहीं करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना हमको दे रखा है ना, इतना दे रखा है ना, सच में बता रही हूँ भैया। मतलब खुशी भी इतनी मिलती है अपने आप में अंदर में, और मन भी क्लीन होता जा रहा है ऑटोमेटिक भैया। किसी के प्रति भाव भाव जो आते हैं ना, वो अपने आप मन से निकलते हैं भैया, कि इसको भी दूं, इसको भी दूं, इसको भी, ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, मतलब ऑटोमेटिक मन क्लीन हो रहा है। हमें तो सत्संग जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे तो ऐसा लगता है सत्संग वाले हमारे घर पे आ रहे हैं कि सत्संग आओ, क्यों नहीं आ रहे हो आजकल। अब उनको क्या बताएं हमको क्या मिला है हमको, मतलब इन सेवाओं में ही हमें तो अच्छा मतलब अच्छा लगता है भैया, छोटी छोटी सेवाएं करके या लोगों को बता के जागृत करके भैया। तो ये तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारे हमको। और भैया हाँ, सबसे बड़ी बात मैं अपने बेटे का आपको मैं बताऊं आपको कि माइनर फ्रैक्चर आया था उसका। डॉक्टर ने बोला था कि प्लास्टर चढ़ा दो और रेस्ट पे रख दो। तो भैया हमारा अब ये रिकॉर्डिंग की पता नहीं, अब हमारा सीजन चल रहा है कूलर का, तो भैया उसको जाना पड़ता है, क्योंकि लड़के भी निकल गए दुकान से, एक दो ने धोखा दिया। तो भैया वो जाता ही है, वो सुबह से रात 10 बजे तक वो रहता है वहां दुकान पे। तो भैया है ना, अब वो फ्रैक्चर है, आपने बताया जो वो होम्योपैथिक की दवाई वगैरह जो भी है, तो उसको मैं ले आई थी भैया, उसको दे रही हूँ, और बराबर भी नहीं दी होगी, सच बता रही हूँ भैया, बराबर से, क्योंकि वो होता ही नहीं है। अब मुझे स्पेशली जाना पड़ता है उसको, वो दुकान पे कभी कभी तो खिला के भी आती हूँ, पिला के भी आती हूँ, यहाँ घर होता है तो मैं दे भी देती हूँ उसको। लेकिन एकदम मतलब कंटिन्यू नहीं रखी। इतना आराम है ना भैया, उसको फ्रैक्चर मतलब माइनर सा बताया, तो इतना आराम है पैर में भैया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, जो प्लास्टर भी लगने से बच गया मेरा बेटा। तो भैया इनको तो बहुत विश्वास, बहुत इनको भी बहुत विश्वास है। तो मैं एक बार तो इनको, जब भी कोई भी चीज ठीक होती है ना, तो रसोई घर की जय और गोविंद भैया की जय तो बुलवा के ही रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया मुझे तो मतलब कि ये जो छोटी छोटी चीजें करते हैं और बड़ी खुशी से करती हूँ भैया। और मंत्र जो है 2-4 दिन इन्होंने मेरे से पीठ में दर्द हो रहा था भैया, इन्होंने कूलर वगैरह उठाए होंगे, भारी भारी अब देते ही हैं, किसी को देना लेना पड़ता है। तो भैया रोज मुझे 2-3 दिन से बोल रहे थे कि ना वो मंत्र कर दे, वो मंत्र कर दे।
तो भैया विद इन 2 सेकंड में बस मंत्र करते ही मैं बोलती थी आराम पड़ा, फिर मैं ताली बजाती हूँ, फिर बोलती हूँ बोलो जय माता दी। तो भैया वो बोलते अब नहीं बोलते कि मुझे दर्द भी है भैया। 5-7 दिन से तो इन्होंने मेरे को बोला भी नहीं कि दर्द है। तो अब वो जैसे आपने कल बताया था कि उसकी हड्डी भी जुड़ गई मंत्र से, तो मैंने कहा ठीक है मेरे बेटे को भी अभी ये भी कर दूंगी, चलो थोड़ा बहुत वो रहा हुआ होगा कहीं तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत उदाहरण तो बहुत है। यहाँ उदयपुर आओ तो मैं बताऊंगी आपको। और बड़ी खुशी और अच्छा मतलब अच्छा लगता है भैया ये सब करते हुए, और लोगों को बताते हुए बहुत अच्छा लगता है भैया। और मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो बोलते बोलते नहीं थकती हूँ कि मेरे सगे भाई से, मेरा भाई ये गोविंद भाई सबसे मतलब कि फिर भी पूछते तो है भैया कि कैसी हो। तो आज भाई भी नहीं पूछते भैया कि कैसी हो। तो भैया ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रणाम, वंदे मातरम। बहुत ज्यादा समय लूंगी तो सबको सबका नंबर आना चाहिए भैया। हाँ धन्यवाद भैया जी। जी। आ, साजिया दीदी हमारे बीच आ गई हैं। तो मैं साजिया दीदी का समय बहुत ही कीमती है। तो मैं सिर्फ आनंद भैया भी हैंड रेस कर रखे थे। भैया अगर कुछ विशेष है तो आप अपने 2 शब्द रख लें 1 मिनट के लिए। आनंद शुक्ला भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। बस भैया वही जो आप अभी बताए थे, डंक मारा था बिच्छू, हाँ जी हाँ जी। गजब का काम किया है। 10 से 15 मिनट में सब आराम हो गया, बस पॉइंट पे जहां मारा है वहीं पे दर्द रहा है बस। जी जी। वो भी खत्म हो जाएगा, बस उस जगह वही स्टार मारते रहिए, स्टार बनाते अच्छा, बोल बोल दे रहा हूँ, बच्चों से बोल दे रहा हूँ। जी और जो कि मेरा छोटा बच्चा ही जाके किया था, हम थे भी नहीं। जी 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 ठीक है भैया। जी। ठीक। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी को, कभी भी बिच्छू काट दे तो बहुत ही सरल है। जहां तक जहर पहुंचा हुआ है, मतलब हम उसको बिच्छू का जहर नहीं कहते, हम उसे कहते हैं लहर। लहर कहते हैं। वो बिच्छू जहरीला नहीं है। बिच्छू में लहर पैदा करता है। तो जहां तक उसका लहर पैदा हो उससे थोड़ा सा ऊपर आप स्टार बनाए बिना उंगली उठाए। स्टार बनाए बिना उंगली उठाए, मतलब 5-10 बार बैठाए थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर वहां से थोड़ा सा हटा के फिर स्टार बनाए और नीचे आ जाएगा। इस तरीके से अगर पैर में मार, नॉर्मली क्या होता है बिच्छू पैर में या हाथ में 2 जगहों पे काटता है। तो जहां तक आपका उसका लहर चढ़ा हुआ है वहां पे आपको स्टार बनाना है। स्टार ऐसे में दिखाई दे रहा है, मतलब उंगली को उठाना नहीं है। एक बार उंगली अगर रखी तो पूरा स्टार बन के उठना चाहिए। और जल्दी जल्दी जितनी ज्यादा से ज्यादा बार स्टार बनाएंगे उतनी जल्दी जल्दी नीचे जहर उतर जाएगा। तो बिती ने 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अच्छे से अच्छा जहर। और काले बिच्छू का भी जहर, सबसे जहरीला बिच्छू होता है काला बिच्छू, तो उसका भी जहर उतर जाता है। और ये पढ़ने को मुझे मौका मिला था। एक पुस्तक है बहुत छोटी सी, सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, बायोकेमिक की 12 दवाओं की पुस्तक है। उसमें होम्योपैथी की दवा के साथ साथ इसके बारे में जिक्र था। तो मैंने कहा ये प्रयोग करें, तो अभी तक 5-6 जनों पे प्रयोग किया, काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। अब ज्यादा समय ना देते हुए, बहुत ही कीमती समय हम सभी के बीच मिला है साजिया दीदी का। साजिया दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी दीदी। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में वंदे आपका बेहद वंदे दिल मातरम। से हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भाई? आप कैसे हैं? ठीक है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। आ, मेरे से पहले बड़ा जबरदस्त सेशन चल रहा है आपका। और आप मैंने मिस किया। हाँ, मतलब मैंने वही टाइम बताया था ना आपको कि मैं इस टाइम आऊंगी। जी जी। कोशिश करूंगी कि मैं सारा अटेंड किया करूं। अच्छा जी, आज कितने लोग हैं माशाल्लाह? 189। अच्छा, ये सारे परिवार हमारे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे सुनते हैं, आप इतनी मोहब्बत देते हैं मुझे ना। मैं और मतलब जवाद, योगी जवाद ना, बात यही कर रहे थे कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज्यादा मोहब्बत देते हैं, तो फिर मजा भी आता है आगे से कि बंदा सिखाता है और कुछ बताता है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी, डिटॉक्सिफाई करना है। हमने जहरीले मादों को अपने जिस्म से कैसे निकालना है ये सीखेंगे हम। और
मतलब क्लींजिंग बॉडी की मैं आज चाह रही थी कि मेरा प्रोग्राम नहीं था कि मैं एक्सटर्नल बताऊं, कि बाहर से मेरा यही था कि आज इंटरनल बताऊं, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सटर्नल भी बताना पसंद करूंगी। मेरी आवाज क्लियर है? जी क्योंकि दीदी। ब्लूटूथ आज नहीं लगाया मैंने। हाँ जी। जी दीदी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डिटॉक्सिफाई, टॉक्सिन्स को निकालना बॉडी से, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये टॉक्सिन्स हमारी जिस्म में जमा क्यों होते हैं। ये एक सवाल आता है ना जहन में कि जी अब हमने जहरीले मादों को जिस्म से बाहर निकालना है, तो उसके साथ ये भी जहन में आना चाहिए कि ये हमारे जिस्म में दाखिल कैसे होते हैं। ये हमारे जिस्म में मतलब हमारे एनवायरनमेंट से, माहौल से भी दाखिल होते हैं। जैसे गंदी हवा है, वो फेफड़ों को मतलब गंदा करेगी, कसाफत से भरी हुई होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मेन रीजन है कि हम जो खाते हैं, मैं हर बार हर सेशन में चौपाल में यही बताती हूँ कि वी आर व्हाट वी ईट, कि हम वही हैं जो कुछ हम खाते हैं। तो हमने तकरीबन 80% हमारे टॉक्सिन्स हमारे मुंह के जरिए हमारे जिस्म में जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम है योग का, वो ये है कि हमने खुराक कौन सी लेनी है। हमने सात्विक खुराक लेनी है। अगर हम सादा बिल्कुल गिजा लेंगे, और हमारा जो बॉडी का निजाम है, हमारी बॉडी अगर देखा जाए तो तकरीबन 73%, 72-73% हमारी पानी पे मुश्तमिल है। और वो तमाम सब्जियां जिसमें 70 से 80% और 90% पानी है, तो वही हमारे लिए बेहतरीन है। हमारी बॉडी उनको पसंद करती है। बेसिकली हमारी बॉडी सब्जियां खाती है, फल खाती है। और एक जो मुस्लिम है, जो गोश्त खाने वाले हैं, उनके मुंह से ये अल्फाज जो है ना बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। मुझे खुद थोड़ा सा गोश्त पसंद ही है। बहरहाल हमारी बॉडी जो है ना इन चीजों को बड़ी जल्दी हजम कर लेती है। जो चीजें जितनी जल्दी हजम होंगी, वो चीजें बॉडी का खून का हिस्सा बनेंगी, जिस्म का हिस्सा बनेंगी, और उससे जहरीले मादे बिल्कुल नहीं बनेंगे, बल्कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। अब खुराक में देखा जाए तो खीरे में 75% पानी है, और तरबूज बल्कि 75 सॉरी 94% पानी है। तरबूज में भी 97% पानी ही पानी है। तरबूज तो बेचारा है ही पानी। वो तो पूरे का पूरा वाटर है। इन चीजों को लेंगे, ये जल्दी हजम हो जाएंगी। कम से कम फल और सब्जियां ये 3 घंटे लेती हैं डाइजेस्ट होने में। बातों को जरा गौर से सुनिएगा कि इनको डाइजेस्ट करने में हमें 3 घंटे लगते हैं। अब मैंने जैसे सुबह फजर के बाद मैंने फल मैंने ले लिए, लेकिन फल को अगर आपने 2 या 3 मिक्स करने हैं तो याद रखिए, खट्टे फल नहीं लेने। मीठे फल और खट्टे फल को इकट्ठा नहीं करना। पपीता जो है वो दोनों के साथ मैच कर जाता है। पपीता एक बेहतरीन फल है, बहुत बड़ा फल है और बेहतरीन फल है। ये खट्टे के साथ भी एडजस्ट कर लेता है, आलू की तरह। आलू हर सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाता है बिल्कुल। हमारे पास जो पपीता है ना, पपाया है ना, पपाया में ब्रोमालीन है। ब्रोमालीन वो एजेंट है जो कैंसर को भी मात दे सकता है। जिगर की गर्मी के लिए पपीता बहुत अच्छा है, मैदे की गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको डाइजेशन में बहुत मदद देता है। तो पपीता खट्टे और मीठे दोनों फलों के साथ चल जाता है। अब हमने अगर आम के साथ अगर हमने कीवी को एडजस्ट कर लिया, तो वो भी हमारे लिए डाइजेशन में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खट्टी चीजें अलग टाइम है डाइजेशन का, और मीठी चीजों का अलग टाइम है। अच्छा, अब मैंने फल मैंने लिए, और फल के फौरन बाद मतलब पेट भर के मैंने फल खा लिए। और फल या सब्जी खाने का यही है कि आपका, जैसे मेरा बॉडी वेट 50 है, तो मैंने 500 ग्राम खाने हैं। जिसका 80 किलो है उसने 800 ग्राम फल खाने हैं या सब्जियां खानी हैं। इतनी वो ले सकता है। अब ये लेने के फौरन बाद अगर मैंने दूध पी लिया या कुछ हैवी ले लिया या अनाज ले लिया, वहां पे मेरे टॉक्सिन्स जिस्म में जाने का रास्ता बन गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखें अनाज, मैंने दिन में पराठा खाया आलू का,
उसके मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मैंने फल खा लिए, तो यहाँ पे जरासीम का, टॉक्सिन्स का, जहरीले मादों का बॉडी में बड़ी जल्दी उनका वीजा लग जाता है और वो बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और आपकी इतनी खूबसूरत जिस्म को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, अब मैंने फल जो है ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, हजम हो जाते हैं, इनको हमने पहले लेना है। अगर बिलफर्ज अनाज भी साथ है आपके दस्तरखान पे, तो आपने फलों को पहले लेना है। फल जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और वो आराम से जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। और अगर आप गोश्त खा, हाँ एक और चीज, मैं एक गंदी रिवायत आपको बता दूं जो गलत मिथ बनी हुई है कि खाने के बाद हमने फल खाने हैं। खाने के बाद अगर फल खाने हैं तो वो फल जो है वो क्योंकि जल्दी हजम होने वाले हैं वो गल और सड़ जाएंगे, इसीलिए, और वो जहरीले मादे बन जाएंगे। आपको मैंने वजूहात बता दी कि एक तो खान पान में आपकी ज्यादती भी, वक्फा ना होना। मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि हर मजहब में रोजे का कंसेप्ट है, आपका नाम कुछ और होगा, कुछ लोग उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहेंगे, कुछ फास्टिंग कहेंगे, कुछ रोजा कहेंगे, कुछ व्रत बोलेंगे, लेकिन काम वही है, जिस्म से जहरीले मादे निकालने के लिए इससे अच्छा और कोई नहीं है। और अब अनाज है, अनाज 16 घंटे से ज्यादा लेता है और हमारे यहाँ क्या होता है, तकरीबन हमारी जो अवाम है, हम लोग जो है, जो लोग ज्यादा नहीं जानते, सुबह पराठा लिया, अब 12 बजे, जैसे 8 बजे पराठा लिया, 4 से 5 घंटे के बाद दोबारा रोटी ली, सालन ली, गोश्त लिया, उसके बाद फिर गोश्त लिया। अब मुझे बताइए डाइजेशन कब होगी, हजम कब होगा, और उसने क्लींजिंग बॉडी में कैसे करनी है। बॉडी बहुत अच्छी डॉक्टर है। जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो हम सिर्फ सपोर्ट देते हैं, हड्डियों को बॉडी ने खुद ने जोड़ना है। हड्डियों का सारा काम अगर बॉडी कर सकती है तो हमारा कैंसर भी जिस्म से निकाल सकती है, लेकिन हमने बॉडी को हजम की तरफ लगाया हुआ है। वो हील कैसे करेगी, वो जिस्म की डॉक्टरी कैसे करेगी, जिस्म में ऑपरेशन कैसे करेगी, ऑपरेशन क्लीन अप कैसे होगा, इसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे 15 घंटे में छोटा सा पराठा लिया या कोई अनाज लिया, 10 घंटे के बाद आपने जो है दूसरा खाना खा लिया, फल खा लिए, उसी से बड़ा बेहतरीन निजाम होगा और बड़ी बेहतरीन क्लींजिंग होगी। इसके अलावा भी थोड़े बहुत आपने क्लींजिंग एजेंट करने। अब मैंने बॉडी को सपोर्ट करना है। सपोर्ट मैंने बॉडी को कैसे करना है, हफ्ते में सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, एक तो आपने कम खाना है, वक्फे के साथ खाना है, रोजा लाजमी रखना है, इससे बॉडी खुद ब खुद क्लींजिंग की तरफ आ जाएगी। तुम्हारी फ्रेंड का मैसेज है। अच्छा, अब बॉडी को, अब जहरीले मादे क्या होते हैं। अब देखिए हमारी अंतड़ियां 18-20 फीट की लंबी है, इसमें मेरी उंगलियों की तरह बारीक बारीक बाल होते हैं जो कि हर चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो विटामिन वगैरह बन जाते हैं, खाना हजम होने के बाद विटामिन बनेंगे, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर टॉक्सिन्स बॉडी में जाएंगे तो वो अंतड़ियों में जम जाएंगे। अगर मोबाइल से जाहिद को कह दे कि मैं मीटिंग में हूँ और वो कॉल ना करे, अपने मोबाइल से करे हमने। अच्छा, अब वो जो लेयर बन रही है ना, हमने उस लेयर को बॉडी से निकालने का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। वो काली परत बॉडी में बन जाएगी। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारे पास अल्लाह ताला ने बेहतरीन हमें दिया है क्लींजर, बेहतरीन ऑयल है जिसे मैं हर तरह से यूज करती हूँ। मैं स्किन पे लगाती हूँ, स्किन खूबसूरत हो जाती है। मैं उसे पीने के लिए यूज करती हूँ, तो डिलीवरी वगैरह में करवाती हूँ तो बहुत अच्छा हो जाता है। वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को ऊपर बैरूनी तौर पे लगाती हूँ तो बॉडी को क्लीन करती है। कैस्टर ऑयल याद रखिए, अपनी कॉपीज पे लिख लीजिए, कैस्टर ऑयल सबसे बड़ा क्लीनिंग एजेंट है हमारे पास, सबसे बड़ा हमारे पास क्लींजिंग एजेंट है। अब हमने 2 चम्मच, 2 छोटी चम्मच, 1 बड़ी चम्मच, जैसे हर थर्सडे को, आज थर्सडे है, आज पी लीजिए। अगर आप पिएंगे तो पूरी बॉडी की अंतड़ियां साफ हो जाएंगी। अच्छा, उनको जब साफ हो जाएंगी, पूरे हफ्ते के लिए वो साफ हो जाएंगी। अब दोबारा एक और मेथड है,
वो दूसरा मेथड क्या है, खाना हमने कम खाना है, ठीक है। और अब बॉडी की क्लींजिंग की तरफ वन बाय वन आते हैं। सुबह उठ के कोकोनट ऑयल, मैं तेलन हूँ, मुझे तेल बहुत पसंद है। कोकोनट ऑयल वर्जन ले लीजिए, बातें बनी हुई वर्जन लेना है, जितने टीवी पे आते हैं जी वर्जन कोकोनट ऑयल, आपने वर्जन नहीं लेना, आपके पास जो भी है ना आपने उसे कोकोनट को ले लेना है और उसको 1 चम्मच मुंह में ले जाए और चारों तरफ घुमा के उसको कुल्ली कर दीजिए, लेकिन आपने 5 से 10 मिनट तक लगाने हैं, इसको कुल्ली करना है। उसके बाद आपने मसवाक यूज करनी है। और आपको पता है इस वक्त मेरे होंठों पे जो लाली है, ये दांत मैंने किससे साफ किए हुए, मसवाक मुझे मिल नहीं रही थी, मेरी खास मसवाक है जिसमें झाग निकलती है, वो मैं बड़ी स्पेशल मैंने मंगवाई हुई थी, झाग वाली मसवाक उसको हम तो यहाँ पे कहते हैं। और उसकी इतनी जबरदस्त झाग बनती है, कड़वी होती है, मुंह के अंदर जो जरासीम होते हैं ना उसको वहीं पे वो किल कर देती है। दांतों की हिफाजत और पेट की हिफाजत, आपका डिटॉक्सिफिकेशन सेशन यहीं से शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपने नारियल का तेल से वो कुल्ला करना है, उसके बाद आपने मसवाक करनी है, झाग वाली मिले तो दी बेस्ट है। नीम की मसवाक, पीलो की मसवाक तो इंडिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, आप कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपने मसवाक को तालू पे भी थोड़ा सा लगाना है, यानी पूरी अपने मुंह को अपने साफ सुथरा करना है। ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद आपने 1 गिलास गर्म पानी ले लेना है, उसमें चाहे आप डाल लीजिए नींबू डाल लीजिए थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं डालेंगी तो गर्म पानी बड़ी ही जल्दी हजम होके चला जाएगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर आप लेमन डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे तो इतनी आसानी से अंतड़ियां या इंटेस्टाइन्स हजम नहीं करेंगी पानी को, पानी पूरे का पूरा आपको बड़ा बेनिफिट देगा। अब सुबह का ये हो गया। अब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो मेरे लिए, मेरे ख्याल में इंडिया में आप सब लोग करते होंगे, हम लोगों ने भी अब शुरू कर लिया है, कच्ची हल्दी की गोली बना लीजिए छोटी सी, उसको पीस के गोली बना लीजिए, इतनी सी बिल्कुल छोटी सी, 1 ग्राम की भी समझ लें। और उसके साथ नीम के पत्तों को पीस के आप उसकी गोली बना लीजिए। अब आप जानते हैं नीम जो है ये तो कीड़ों को मारने की सबसे अच्छी दवा है, लेकिन मर्द हजरात इसके इस्तेमाल से जरा गुरेज करें, क्योंकि जो मर्दों की बॉडी में स्पर्म्स होते हैं वो भी कीड़े ही होते हैं, और इस मेडिसिन को पता है कि कीड़ों को मारना है, स्पर्मिसाइड भी है, ये स्पर्म्स को किल भी करता है। तो इसलिए जरा बच के, वो तमाम लोग जिनको बच्चे चाहिए या वो जो चाहते हैं कि हमारा स्पर्म काउंट कम ज्यादा हो, वो इस क्लींजिंग एजेंट को छोड़ दें, उनके लिए ये चीज नहीं है। हम लोग यही कहते हैं कि हर चीज हर बंदे के लिए नहीं है, जो चीज खवातीन के लिए बहुत अच्छी है वो मर्दों के लिए मे भी अच्छी ना हो, जो मर्दों के लिए बहुत अच्छी है वो मे बी के खवातीन के लिए अच्छी ना हो। हर बंदे का ब्लड ग्रुप अलग है। और एक चीज जो मुझे अच्छी लग रही है मे बी के वो गोविंद भाई को वो पसंद ना आए या अच्छी ना लगे। अच्छा जी, नीम की छोटी छोटी गोलियां, वही 1 ग्राम की। और हाँ, आलू खत्म हो गए, मीटिंग, हाँ जी मंगवा लो, अभी शायद खुला हुआ हो। नीम की गोलियां छोटी छोटी, एक नीम की गोली, एक ही हल्दी की गोली, आप ये उस पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसको लेने के बाद अपना रूटीन का जो भी आपने वर्कआउट करना है, योगा को ना भूलें, जो भी वर्कआउट करें योगा भी लाजमी करें, और मेडिटेशन भी करें, मेडिटेशन और योगा कीजिए। आलू सही है, आलू सही है, हाँ जी, ऑयल ही लगा हुआ है। गोविंद भाई अजान सुन ले हम, टाइम है हमारा, ईशा की अजान हो जाती है ना। देखिए
साहिद से फोन पे बात कर। थोड़ा सा पानी देते मुझे। जी गोविंद भाई, बहुत शुक्रिया मेरे साथ इंतजार करने का। गोविंद भाई साथ ही हैं आप? जी दीदी। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मेरे साथ इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया। इस हम लोग एक हैं, कोई समझे ना समझे, हम सब एक हैं। इंशाल्लाह ताला साथ ही रहेंगे और लोगों को सेहत पहुंचाते रहेंगे। तो मैं कहाँ पे थी, मुझे जरा रिमाइंडर देंगे कि हम कहाँ पे पहुंचे थे? हम योग और मेडिटेशन। हाँ जी, हमने मेडिटेशन करनी है क्योंकि क्लींजिंग जो है वो बॉडी के साथ साथ हमारे ब्रेन की क्लींजिंग भी बहुत जरूरी है। ये ब्रेन जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्रेन को अगर हम काबू कर लेते हैं ना, हम अपने हालात पे काबू पा सकते हैं, हम सब चीजों पे काबू पा सकते हैं। हमारे बॉडी ऑर्गन्स और दिमाग एक लाइन पे आ जाएंगे, इसी को योग कहते हैं। और ये एक बेहतरीन हमारे लिए काम हो जाएगा। मेरी योगा करने वाले अपनी इबादत में उनकी कंसंट्रेशन हो जाती है, जो मेडिटेशन करते हैं उनकी हर चीज में कंसंट्रेशन, उनकी इबादत में, उनकी नमाज में, वो जो जिस किस्म के कोई भी धर्म है उसका मजहबी जो भी रिचुअल्स हैं उसमें उनमें कंसंट्रेशन आ जाती है। तो योगा और मेडिटेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अभी फिलहाल यही चीजें मैं बताऊंगी। मैंने शंख प्रक्षालन करवाना है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ दिन लग जाएंगे, 2 से 3 दिन में। उसमें बहुत सारे लोग होने चाहिए, बहुत सारे लोग। शंख प्रक्षालन जो है वो इसी महीने में मैंने बताया है, मार्च अप्रैल या मई के 10 दिन इनमें होता है। साल में सिर्फ 2 दफा हम कर सकते हैं। उसके बाद सितंबर में और अगस्त में, ये 2 महीने, यानी कि 4 महीने जो ठंडे महीने हैं ना, मैंने इसमें हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और ये एक बेहतरीन क्लींजिंग हमारा आप यूं कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर है, एक बड़ा बेहतरीन प्रोसीजर है। लेकिन ये एक मतलब माहिर, एक यूं समझ ले कि नेचुरोपैथ, योगा थेरापिस्ट की मौजूदगी में होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और एक ऐसी चीज मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ जो इससे पहले शायद आपके इल्म में नहीं थी, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैस्टर ऑयल अगर आप लेंगे तो पेट साफ हो जाता है। एक और चीज जो मैं इससे पहले बताना चाहूंगी वो है जी, क्या कहते हैं, अनीमा।
अनीमा वाटर का भी अनीमा होता है, अनीमा ब्लैक कॉफी का भी अनीमा होता है। अनीमा कहाँ तक जाएगा? सबसे पहले हमारी छोटी आंत होती है, उसके बाद हमारी बड़ी आंत शुरू होती है, जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे बनी होती है, और उसके बाद ट्रांसवर्स में जाएगी। ठीक है, इसको कॉफी का अनीमा, इसको गर्म पानी का अनीमा, ये तो इसको क्लींस कर देंगे। छोटी आंत भी तो हमारी है ना, तो उसको हम क्लींजिंग कैसे करेंगे? छोटी आंत को भी करना है। ब्लैक कॉफी का एनीमा एंटी कैंसर है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें पूरी बॉडी को साथ लेके चलना है। हमें छोटी बड़ी आंत दोनों की क्लींजिंग एट वन टाइम करनी है, एट द सेम टाइम हमें करनी है। याद रखिए, लिख लीजिए, 1 पाव पुदीना। कभी नेट पे इस तरह की चीजें आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी। ये तो हमारी यूं समझ लीजिए कि हमने बड़ी ही मुशाहिदों के बाद, तजर्बात के बाद इन चीजों को हमने सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। सिर्फ 1 पाव पुदीना लेना है। अगर आपको जंगली मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर देसी है पुदीना तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। पुदीने को गोविंद भाई आप भी पुदीना ही कहते हैं? जी, गोविंद भाई, पुदीना ही कहते हैं। हाँ, मिंट हो गया, पुदीना हो गया। तो ये बेहतरीन एजेंट है, ये इतना क्लींजिंग एजेंट है। अगर कोई खातून जिसकी शादी होने वाली है, वो सिर्फ पुदीने का पानी 4-5 डालियां 1 लीटर पानी उसमें सुबह बना के हल्का सा उसको बॉईल करना है, ज्यादा नहीं करना, कहवा नहीं बनाना, हल्का सा बॉईल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दे, सारा दिन वो पिए, 15 दिन के अंदर उसकी स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, इतना जबरदस्त है। अब कुछ ना करें, कोई क्रीम नहीं करती, लेकिन आज मैं कुछ बताऊंगी। तो मेरी जितनी भी प्यारी बेटियां हैं, प्यारी बहनें हैं, थोड़ा सा सब्र करें, इनको खूबसूरती के हवाले से भी बताऊंगी कि अपने स्किन को, बॉडी को कैसे डिटॉक्सीफाई करना है। शैम्पू का भी बताऊंगी, साबुन का भी बताऊंगी कि क्या चीज हमें यूज करनी है। अच्छा जी, 1 पाव पुदीना। जाहिद से बात देखिए, मीटिंग चल रही है, जाओ, उसे तो तंग करता रहेगा मुझे। अच्छा, 1 पाव पुदीना और 4 गिलास, बड़े गिलास 4 गिलास पानी, उनको इतना आपने उबालना है कि 2 गिलास रह जाए। अब आपने ये 2 गिलास कैसे पीने हैं? काग आसन में, उकड़ू बैठ के, जैसा आप टॉयलेट सीट पे बैठते हैं ना, टॉयलेट सीट पे, यानी कि काग आसन, ये पाँव के बल जो बैठते हैं ना, उसमें पूरी की पूरी 30 डिग्री पे आ जाती है अंतड़ियां, और वो पूरे का पूरा एब्जॉर्प्शन बड़ी जल्दी से कर लेती है। अच्छा, अब आपने ये 2 गिलास पीने हैं, और उन 2 गिलास के पीने के बाद आपको पता चलेगा कि बॉडी में से कैसे टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल रहे हैं। आपके मकद के जरिए, आपके रेक्टम के जरिए, बड़े पेशाब के जरिए आपके कैसे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। और ये आप हफ्ते में 2 दफा भी कर सकती हैं, 1 दफा भी कर सकती हैं, महीने में 2-3 दफा इसे आप लोग कर सकते हैं, कर लिया करें। ये एक बेहतरीन क्लींजर है, आपने इसको करके देखना है। पुदीने के वैसे ही बहुत ज्यादा हैं। कुछ जैसे मॉन्क्स हैं हमारे, हमारे बरिस्टीन पाको हिंद के मॉन्क होते हैं, और बाकी दूसरे कंट्रीज में सेजिस होते हैं, जापान के टोक्यो वगैरह में सेजिस होते हैं, और हम संत वगैरह कहते हैं। तो इनके लिए बड़ा जबरदस्त है, ये लोग इस चीज को बड़ा पसंद करते हैं। और अगर हम अनीमा की बात करें, हम तो अलाउ कर देंगे अपने एंड पे, लेकिन हमारे मॉन्क, हमारे संत, हमारे योगी जो हजारों साल पुरानी रिवायात को पसंद करते हैं, वो कभी भी मेथड नहीं पसंद करते ये वाला जिसमें चीजें आई, जिसमें बॉडी को थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो ये पीने वाला काम सबसे अच्छा है। इसके अलावा जूसेस पे अगर आप आ जाते हैं, तो जूसेस भी बॉडी को बड़े अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब अनीमा करेंगे तब भी हमारे जिस्म से काला काला पखाना निकलेगा, अगर ये करेंगे तब भी हमारे जिस्म से निकलेगा। और जो शंख प्रक्षालन मैं बताऊंगी, वो तो एक कमाल की चीज है। और जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट 2018 में हो रहा था, तब मैंने बोन स्कैन कराया था, और उससे पहले इतना पानी हमें पिलाया गया, इतना पानी पिलाया गया कि हमारे पखाने में भी पानी आ रहा था, मल की जगह पे सिर्फ पानी ही आ रहा था। कुछ सेम इसी तरह का मैं बताऊंगी आपको। तो सेम यही है,
शंख जो प्रक्षालन है वो इससे मिलता जुलता है, लेकिन वो एक थोड़ा मुश्किल सा प्रोसीजर आ जाता है, वो 2-3 घंटों में होगा। ये तो आपने 5 से 10 मिनट में अपना इसको पानी को आपने पुदीने के पानी को आपने ले लेना है। उसके बाद आपका पेट साफ होगा, आपका सारा कुछ अंदर से गंद बला निकल जाएगा। ये भी बीमारियों को खत्म करने के लिए और कम करने के लिए ये भी हमारे लिए पुदीने का जो कहवा समझ लीजिए, तो कहवा ही बनेगा। 2 गिलास, 4 से 2 गिलास रहेगा, आपने इसको इस्तेमाल करना है। चांद की 3 तारीखों में हम जैसे हम मुस्लिम्स वगैरह हम लोग रोजा रखते हैं और इसको बड़ा बाबरकत समझा जाता है। एक मंडे को पूरे महीने में हमारे फिर काफी रोजे हो जाते हैं और ये हमारा खुद ब खुद ही डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तो अब हमने ये आपको मैं बताना चाहूंगी कि अब हमने बॉडी को क्लींजिंग ऊपर के तरीके से कैसे करना है, मतलब एक्सटर्नल क्लींजिंग हमारी कैसे होगी। कॉपी पेंसिल पे लिखते जाइए। हमने लेने हैं 5 चम्मच मूंग की दाल के। मूंग की दाल तो इसमें है, लेकिन मुझे मूंग की दाल बहुत पसंद है, उसके मैं बड़े भी बनाती हूँ और इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, खाने में बहुत ज्यादा यूज होती है, मुंह धोने के लिए भी मैं इसे यूज करती हूँ। लेकिन जब मौसम बदलता है, अब मौसम है हमारा समर आ रहा है, गर्मी वाला सीजन आ रहा है, तो फिर हम मूंग की दाल की जगह इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, माश की दाल। माश की दाल, वॉल्यूम कम करें बेटा, बंद कर दें भी थोड़ी देर के लिए, बस आधा घंटा है। अच्छा, हमने लेने हैं 4 बड़े चम्मच। हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट उसमें क्या है, माश की दाल। माश की दाल आप 4 चम्मच लिख लीजिए, या हाफ हो जाए, जो भी हम लोग ले रहे हैं उसमें हाफ हो जाए। 2 चम्मच हमने लेने हैं, 2 चम्मच हमने लेने हैं सोप नट रेठे का पाउडर। मैं कोशिश करूंगी दिखाने की भी, मैंने वो बनवाया है स्पेशल चक्की में, मैं सुखा के, अभी तो बड़ी जल्दी सूखता है। रेठे का पाउडर मैंने बनाया हुआ है। रेठे का पाउडर हमने लेना है 2 बड़ी चम्मच। रेठे का पाउडर जाएगा, कितनी चीजें हो गई, माश की दाल, और आगे आप ना ऑप्शनल में मूंग की दाल भी लिख सकते हैं, जिसको जो पसंद है। ठीक है, ये एक हेलो। रिचुअल है। जी जी, हाँ आवाज जी। नहीं आ रही? हेलो। जी, आवाज नहीं आ रही? हेलो। हेलो। आ रही है दीदी? आ रही है आवाज? हाँ जी, अच्छा आ रही चले, है। ठीक है। हाँ जी, 4 चम्मच हो गया माश की दाल, और 2 बड़े चम्मच हो गए किसके, रेठे के पाउडर के। तीसरी चीज जो हमने लेनी है वो है जनाब काफूर। काफूर इतनी बेहतरीन चीज है, इतनी बेहतरीन चीज है। कोरोना में मैंने आप काफूर के, कैम्फर जिसे कहते हैं, मेंथोल के, पुदीने के साथ के, और काफूर पुदीने का साथ, शायद इलायची का साथ था। ये तीनों चीजें गोविंद भाई याद करा दीजिए, मेरे दिमाग से निकल रहे हैं, काफूर की बात आई है तो क्या क्या चीजें हैं अमृत धारा में? अजवाइन सत, पुदीना सत और कपूर। जबरदस्त। अजवाइन का साथ, पुदीने का साथ, काफूर, इन तीनों चीजों को हमने मिक्स करना है। मेरे भाई बड़े ज्ञानी हैं माशाल्लाह। इन तीनों चीजों को आप मिक्स करके किसी बॉटल में डाल के रख देंगे, फिर ये लिक्विड फॉर्म में हो जाती हैं। उसके मैं 2-3 कतरे पूरी अपनी कम्युनिटी को, जिस जिसके साथ मेरा राब्ता था, मेरे स्टेटस पे लगते थे, कि ये इसको हम कहते हैं अमृत धारा। अमृत धारा हमने इस्तेमाल करना है, उसकी भाप लेनी है। अमृत धारा की भाप बेहतरीन है, ये ऐसे लंग्स की सफाई करती है, ऐसे ये हमारे इन्फेक्शन को खत्म करती है कि आपकी सोच है। थोड़ा करीब ले आओ ना। ये हमने क्या क्या चीजें हो गई, हमारे पास माश की दाल है, काफूर है, और काफूर, माश की दाल, रिठा पाउडर है। ये इन चीजों को हमने एक बड़े ही थोड़ी सी पेस्ट बना लेनी है, चाहे आप सादे पानी में बना ले। ये आपने चेहरे पे, बॉडी पे लगा के सूखने का इंतजार करना है और इससे नहाना है।
ठीक है। हाँ, अगर महीने में एक दफा तो लगा लीजिए, और हर हफ्ते आपने क्या करना है, इधर लगा लीजिए माथे पे, ठीक है, माथे पे थोड़ा सा हो गया, उसके बाद गले पे लगा लीजिए। ये मैं चक्रास का बता रही हूँ, चक्रास एक्टिवेट होंगे, इतनी जबरदस्त क्लींजिंग होगी चक्रास की। उसके बाद अनाहता, चेस्ट वाली जगह अनाहता, यहाँ पे इधर लगाना है, माथे पे, थर्ड आई पे लगाना है। सोलर प्लेक्सिस नेवल एरिया है, नेवल एरिया से नीचे हमारा आ जाता है मूलाधार चक्र आ जाता है, वहां पे रूट चक्रा जो है उस पे थोड़ा सा लगा के ये चक्रास देख लीजिए, आपको गोविंद भाई गाइड कर देंगे। और अगर नहीं तो नेक्स्ट मुझे आपने आज ही बताना है, मैं आपको फिर चक्रास की पूरी बॉडी का एक पिक्चर बता दूं कि यहाँ पे ये लगा ले, यहाँ पे ये चक्रा है, गले पे जो है ये थ्रोट चक्रा है, ये अनाहता, ये हार्ट चक्रा है, ये थर्ड आई है। और इधर भी हम लगा सकते हैं सीने पे, ये 3 हो गए, नेवल हो गया, नेवल से नीचे हो गया सोलर प्लेक्सिस, उसके बाद रूट चक्रा हो गया। समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने वो जो पेस्ट है ना, उसे लगा के जब सूख जाए तो हमने उसे हटा देना है। अब बिलीव करें, ये बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन है, ठीक है। इतनी इसमें इसके जबरदस्त फवायद हैं। अब इसमें जो माश की दाल का मैंने बताया, उसमें और 2-3 चीजें हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला बाद में। आप ये सादी चीजें शुरू करें, उसके बाद मैं मजीद आपको बता दूंगी कि हमने क्या यूज करना है। हमारी बॉडी की जबरदस्त क्लींजिंग हो रही है आज। मैंने इंटरनल भी आपको बताया, एक्सटर्नल भी बताया। अब आप मेरी बेटियां मुझे कहेंगी, मेरी प्यारी बहनें मुझे कहेंगी कि हमने तो बाल भी धोने हैं, उसमें तो इतनी गंदगी होती है, अगर हम शैम्पू यूज करेंगे तो फिर दीदी आपका क्या फायदा हमें, कि अगर हमने केमिकल वाले शैम्पू यूज करने हैं तो फिर आपकी आयुर्वेदा और योग किधर चला गया। तो जनाब, आज बेहतरीन मैं आपको शैम्पू बताती हूँ। पूरे बताए जाते हैं कि आपने लेना है 3 चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें है जी वही रीठा। आप इसे रात को भिगो दीजिए, 1 कप छोटा सा ले लीजिए, आपने कितना बनाना है इस पे डिपेंड करता है। रेठा पाउडर ले ले, या रेठा मैं साबुत ही रखती हूँ क्योंकि मैंने उसको उबालना है। रेठा हो गया, आंवला। अब अगर बड़े 2 चम्मच रेठे के हैं तो 1 चम्मच आंवला होगा। सिकाकाई हेयर फूड कहलाता है। सिकाकाई जो है हमारे बालों की खुराक है, और हम में से कितनी माए बहनें हैं कि जिन्होंने रेठे को सॉरी सिकाकाई को यूज किया हो। नहीं, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। इनफैक्ट हमारे लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बड़ा अच्छा लतीफा है कि हम हमारे जात के लिए, हमारी सेहत के लिए हमारे पास टाइम नहीं, फिर हम डॉक्टरों के पीछे भागते रहेंगे। सिकाकाई यूज करें, वही बड़ा कप, जितना रेठा था उतना सिकाकाई। आंवला कम, क्योंकि आंवला खुश्क करता है, लेकिन इसने बालों को काला करना है, इसने बालों को ताकत देनी है, इसलिए हम इसको जरूर शामिल करेंगे, ठीक है। ये इसके बाद एक आती है जड़ी बूटी भृंगराज। आप गोविंद भाई को बहुत अच्छी तरह से पता होगा भृंगराज किसको कहते हैं, क्या चीजें हैं वो। फवाइद भी कभी कभार हम यूं भी करेंगे कि हम गोविंद भाई की बातें सुनेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि भृंगराज के क्या फायदे हैं, हम पूछेंगे कि अमलतास के क्या फायदे हैं। अमलतास देखे ज़हन में आ गई। अमलतास एक बेहतरीन बालों को काला करने की एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अमलतास पाकिस्तान में है, आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट सेम है। जो आपका इन्वायरमेंट है वही अफगानिस्तान का है, वही हमारा है, ठीक है। अच्छा, आपने अमलतास की 1-2 फलियां ले लेनी है, उसके अंदर फ्लैक्स निकलेंगे, इतने छोटे छोटे फ्लैक्स निकलेंगे, वो थोड़े हो जाएंगे। उन फ्लैक्स को खाने के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। उनको आपने उसी चीजों में डाल लेना है, मेथी दाना डाल लीजिए उसमें, फिर आपने इन सारी चीजों के साथ 4 से 5 लीटर पानी डालना है। पानी आधा रह जाए तो कपड़ छान कर लीजिए। अब एक चीज, मेरी बेटियां मुझे कहेंगी कि हम जब ये इस्तेमाल करते हैं शैम्पू जो नेचुरल है, यहाँ तक का तो शायद इंडिया के उन्होंने बताया हुआ है, योगियों ने भी बताया हुआ है,
डॉक्टर भी एक बड़े हैं, उन्होंने भी बताया है। लेकिन अब इसमें हमने क्या करना है, अब जरा ट्रिक है। जब तक झाग नहीं बनेगी, ना मुंह पे मजा आएगा साबुन का और ना ही सर पे शैम्पू का मजा आएगा। तो झाग के लिए हमारे पास शैम्पू बेस है, उसे कहते हैं डिसाइल ग्लूकोसाइड। ये नेचुरल है। अब ये बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान और इंडिया का हल होने जा रहा है। वो नेचुरल है, वो ऑर्गेनिक है। अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेल करके भी गोविंद भाई को भेज दूंगी। आपने जैसे कि तकरीबन आधा 2.5 लीटर वो हो गया, तो आपने उसमें सिर्फ 250 मिलीग्राम डालना है। ठीक है, 250 मिलीग्राम या मैक्सिमम आधा किलो, 400 ग्राम आपने डिसाइल ग्लूकोसाइड ऑनलाइन भी आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। ये है जनाब शैम्पू बेस, ये झाग बनाएगा, साफ फिर भी हमारी जड़ी बूटियों ने करना है। और अब इस शैम्पू को मैं कह सकती हूँ कि 93% ये ऑर्गेनिक शैम्पू है। सिर्फ झाग के लिए जो हमने डाला है उसे जड़ी बूटियां काबू कर लेंगी। एक चीज मैं आपको बताऊं जो मेरे जहन में आ रही है कि हम कहते हैं, हमारी कहावत है कि जितना गुड़ डालेंगे, मैं घड़ी देख रही हूँ बार बार, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। 2 जड़ी बूटियां ऐसी मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम लोग ये कहते हैं, हमारे माशाल्लाह बहुत ज्यादा मोटिवेशनल हैं हमारे बड़े, यूं समझ लें कि जैसे बुजुर्ग हैं हमारे, हमारे दीन की बुनियाद रखने वालों में से एक है हजरत अली करम अल्लाह वजह है। उनका फरमान है कि इल्म देने से बढ़ता है, और मुझे लग रहा है कि ये इल्म बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि आपके चौपाल में जो 185 खानदान है, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आपने ये तमाम चीजें, मैंने इसीलिए कहा था फार्मूले मैंने आज आपको बताने थे, इसीलिए कहा था कॉपी पेंसिल पास रखिए, ताकि आप जो लिखेंगे ना वो आपको याद रहेगा। ये फार्मूलाज आपने बताने हैं सबको कि आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस शैम्पू को आपने पानी जब उबाला नहीं, गर्म पानी नहीं डालना शैम्पू में, आप डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा नीम गर्म हो तब आप शैम्पू में अच्छे तरीके से हल करें। अगर आप नॉर्मल शैम्पू बेस लेना चाहती हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हल होने में, लेकिन अगर आप डिसाइल ग्लूकोसाइड यूज करेंगी तो उसमें तकरीबन 3 मिनट भी नहीं लगेंगे और वो डिजॉल्व हो जाएगा। बेहतरीन शैम्पू है। इसको आप अगर बाहर रखने, फ्रिज में रख सकते हैं। अगर इसको बाहर रखेंगे आप तो उसमें आपने सोडियम बेंजोएट है, वो जो हमारी डलता है, हमारे जूसेस में भी डलता है सोडियम बेंजोएट। ये भी ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव है। इसकी वजह से शैम्पू आपका 6 महीने साल तक चलेगा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इसे, ऑर्गेनिक चीज है, 1-2 महीने में खत्म करें। अब आ जाता है जनाब, अब आप कहेंगे शैम्पू, ये शैम्पू आप पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, बिला झिझक लगा सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, माश की दाल का जो पिसा हुआ आटा है उसको मैं थोड़े से, इतने से ना, वो जो मैंने बनाया, ये लोशन बना लिया, जो शैम्पू बना लिया, उसमें जब डालती हूँ ना माश की दाल के आटे को, उससे एक बेहतरीन झाग भी बनेगी, पेस्ट भी बनेगा, पूरी बॉडी पे लगा दे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती हैं, ये काम आसान हो गया, जो सर पे लगाया वही आपने बॉडी पे लगा लिया। और अगर नहीं तो गर्मियों की मैं आपको बात बता रही हूँ, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, उन्होंने माश की दाल के आटे को सादे पानी में हल करके या थोड़ा से पेस्ट बना के उससे मुंह धो लीजिए, उससे बॉडी आप वॉश कर सकती हैं। और ये जो काफूर है ना, काफूर जो मैंने पहले आपको बताया, अगर इसकी पेस्ट से पूरी बॉडी को आप लगा रही हैं और पूरी बॉडी आप नहाने के बाद आपने मुझे दुआएं देनी है, और सिद्के दिल से आपने मुझे दुआएं देनी है, इतना आपको फर्क महसूस होगा, इतनी आपको ठंडक महसूस होगी और इतनी खुशी महसूस होगी, बॉडी बड़ी खुश हो जाएगी। मैं आपको कोई नहीं बताती, वो क्या कहते हैं कि 52 पकसुए जी, आपने गुलाब की पत्तियों को भी डालना है पानी में, आपने ये करना है, आपने वो करना है।
हेमा मालिनी जी मुझे बहुत पसंद है। उनकी रेसिपी ये है कि रात को दही में मुल्तानी मिट्टी डाल दी जाए। वो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन दही क्यों हम उसमें इतना ज्यादा महंगा करें। अर्के गुलाब वो भी नहीं है तो सादा पानी, सादा पानी, मैंने कैमरा सामने कर लेना। अच्छा। सादा पानी पेस्ट बनाइए मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को। मुल्तानी मिट्टी नहीं मिलती तो हमारे यहाँ गाची मिट्टी मिलती है। मुल्तानी मिट्टी महंगी है, गाची मिट्टी इतनी अच्छी है, इतनी सस्ती है, 50 रुपए की किलो मिलती है यहाँ से, और वो किलो साल निकलती है मेरा, निकालती है। अब इस मुल्तानी मिट्टी से आप मुंह भी साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं। माश की दाल का आटा, मुल्तानी मिट्टी, सादा पानी। मत जाए दही में, मत जाए दूध में, हम नहीं यूज करते। हम जब खिला पिला नहीं रहे दही आपको, ये डेयरी, तो फिर आपको लगाने की भी मैं परमिशन नहीं दूंगी। चेहरा वैसे अच्छा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लैक्टिक एसिड बड़ी मात्रा में होता है, बड़ी, मैंने भी हिंदी सीख ली है। बड़ी मिकदार होती है लैक्टिक एसिड की। अच्छा, अब हमने आज जो सीखा है, बॉडी को क्लींजिंग सीखी है, बॉडी की क्लींजिंग सीखी है। हमने एक्सटर्नली सीखी है, हमने इंटरनली सीखी है। और अब ये मेरा तकरीबन टाइम मेरा हो चुका है। अब मैं लेक्चर को समाप्त करती हूँ। अब आप में से जो बहन, जो भाई, जो बेटी मेरी जो पूछना चाहती है वो गोविंद भाई की इजाजत से पूछ सकती है। गोविंद भाई। जी दीदी। गोविंद जी, जी आप सो तो नहीं गए या मस्त हो गए बातों में? दीदी पर बातों में इतना ध्यान से सुन रहा था। जी जी हमारे बीच हैं दो तीन हैंड रेस आए हैं। सबसे पहले लेते हैं जिनसे हम सभी ने सीखा है बंधन चिकित्सा, मतलब जी 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 इलास्टिक बांध के अपने दर्दों को दूर करने का सरल। जी जी, जबरदस्त। महेंद्र जी वंदे मातरम जी। साहब बनवाल। वंदे मातरम। जी जी देखिए आपने जो बताया 250 ग्राम पुदीना और 4 गिलास पानी को 2 गिलास करना है, तो ये 2 गिलास जी जी, एक दिन में लेना? एक दिन में? उसी वक्त। उसी वक्त लेना है, एक दिन में नहीं, उसी वक्त लेना है। 2 गिलास पी जाने हैं, पियेंगे तो बॉडी में हलचल होगी ना। जी जी, तो धन्यवाद जी, बस यही समझना। जी 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 सुरेंद्र सक्सेना जी, हमारे चौपाल के सबसे बुजुर्ग। दीदी जी जी जी, नमस्कार। दीदी नमस्कार, नमस्ते। आदाब। अस्सलाम नमस्ते। वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। दीदी ये पूछना है कि जो आपने जो बताया ना 1 लीटर पानी आधा रह जाए तो इसको ठंडा जी करके जी, पीना है, गरम गरम पीना है? ये वो वाला पानी है, अभी मैंने बताया, वो तो पुदीने वाला पानी, वो जी जी जिससे अंदर स्किन गोरा रंग होता है, वो जी पूछ रहे हैं आप? जी। हाँ, जो 250 ग्राम पुदीना 1 लीटर पानी में उबाल करके आधा रहने पर ताग आसन में बैठकर पीना है, तो ये ठंडा करके पीना है कि अच्छा, नीम गरम पीना है? ये नीम गरम पीना है। अच्छा ठीक नीम है, गरम बहुत अच्छा। आपके सवालों से चीजें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। ये एक बहुत आध दिन अच्छा सवाल था ये। एक नीम आध गरम दिन पीना है। शुगर के बारे में और गाइड करिए दीदी, शुगर की बहुत प्रॉब्लम है। पहले किस चीज की? शुगर शुगर डायबिटीज। नहीं नहीं, इसके बारे में। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आप? इसके ऊपर जी बाद में बात जी, करेंगे। बात में बात में। जी सुरेंद्र जी, आप कम से कम एक शेर, क्या बोलते हैं, शेर तो सुना दीजिए। शेर जी जी सुनाते हैं। हाँ जी। दीदी के खिदमत में एक शेर। सुनिए सुनिए, शेर सुनिए। जी जी बहुत जी बढ़िया जी। शेर है, सबके काम का है। संजीदगी से बहुत दिन तक जी ना पाओगे, संजीदगी हम्म। से बहुत दिन तक जी ना पाओगे, उम्र बढ़ जाएगी जो मुस्कुराओगे। माचिस तुम्हारे हाथ में, माचिस तुम्हारे हाथ में, माचिस तुम्हारे हाथ में, तुम ही तय करो इसे दिया जलाओगे कि घर जलाओगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त, गुड गुड, शाबाशी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, क्लींजिंग का टाइम अभी पूछा है। क्लींजिंग का जो भी टाइम है वो मॉर्निंग का ही है, सुबह का ही बेहतर है, सुबह सबसे बेहतर है। जी रश्मि यादव दीदी, रश्मि यादव दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया क्या इससे हटके एक सवाल है, बड़े दिन से दीदी का इंतजार था, पूछ लूं? जी जी, पूछ ले, पूछ ले, दीदी ये बोल पूछ रहे थे, सकती हैं। शरीर में कहीं भी गांठ है अगर, तो जी उसमें जी। कांजी ले सकते हैं क्या? जैसे खट्टा होता है तो उसमें भी ले सकते हैं कांजी? देखिए, अब हल ये है, जब भी जिस्म में गांठ होगी और वो पॉजिटिव होगा, हार्मोन्स है अगर, जी हार्मोनल पॉजिटिव है ना अगर, गांठ या कैंसर, वैसे तो जी आप ले सकते हैं इसको। लेकिन अगर कैंसर, मैंने सिर्फ एक चीज में मना किया है, वो है जिसको कैंसर है, पॉजिटिव है, ट्रिपल पॉजिटिव, जी उसका जी हार्मोनल एस्ट्रोजन पॉजिटिव है। देखिए, जी खट्टी चीजें और हार्मोन्स, ये दोनों एक ही, केमिस्ट्री उनकी एक ही है, फॉर्मुलेशन उनकी एक ही है। जो बच्चियां ज्यादा खट्टा, इमली, एक तो थोड़ा सा तो ठीक है ना, क्योंकि हमारा जिगर क्लींस हो रहा है खट्टे से। जी 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 और खट्टा जो है ये विटामिन सी है, और विटामिन सी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। जी अगर जी कैंसर है, अगर वो कैंसर आपका निकला है ट्रिपल पॉजिटिव, जी। हार्मोनल पॉजिटिव, फिर खट्टा नहीं खाएंगे आप। ओके। लेकिन मेरा भी यही है, और मैं लेती हूँ कांजी में, मैंने उसमें उसे डाइल्यूट कर लेती हूँ। कांजी है ना, उसमें मैंने नमक ज्यादा डाल लिया, राई कम डाल ली, और जो है सरसों का बीज, ये उसके जैसे दही को जाग लगाते हैं ना, ऐसे ही उसके लिए सरसों और राई, ये दोनों, काला नमक, कलवंजी, कलवंजी भी मैंने साथ डाल ली। मैं आंवला भी साथ थोड़ा सा डाल लेती हूँ ना, मौसम है तो इसमें मैं उसे इतना डाइल्यूट कर लेती हूँ, 2 चम्मच कांजी में मैं तकरीबन 1 बड़ा कप पानी डालती हूँ। अब उसकी खटाई कम हो जाती है और मैं ले लेती हूँ। अच्छा जी, बस दीदी यही जी, पूछना था, और आप आते रहिए, बहुत बहुत अच्छा दी, शुक्रिया। बहुत इंतजार रहता दीदी आपका हम लोगों को। बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी कोशिश होती है। आज मैं थकी हुई थी, काफी थकी हुई थी, आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा, लेकिन मैंने कल इतनी तूफान आंधी थी, इतने बड़ी बड़ी बर्फबारी हमारी हुई है, गाड़ियां लोगों की टूट गई हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये भी बस सोच लें कि एक आफत ही है, एक आजमाइशी है, तो उसकी वजह से लाइट नहीं थी मेरी ना, वरना ये मेरा कल का वादा था। कोई नहीं दीदी, आप शायद ज्यादा, मेरे को आज आपसे पूछना था, मैं कल नहीं थी और बहुत कोशिश करने पे भी मैं नहीं जुड़ पाई अच्छा थी, लेकिन जब मेरे को ये अच्छा पता अच्छा, लगा कि नहीं आएगी, तो मैं खुद ही उठी कि आज दीदी शायद खुशी भगवान। आपको खुशी हुई, चले, आपकी किस्मत में था आपसे, मेरे से वो पूछना, बात करना, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत दीदी धन्यवाद, आप आइए और हम लोगों को ऐसे ही मार्गदर्शन की, बहुत अच्छा दीदी लगता है जब आप आते हो। हमारे मुझे बच्चे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी बच्चे खुशी होती है, आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मेरे बच्चे भी जानते हैं, आज मम्मी किसी की नहीं सुनेगी, आज मम्मी की बड़ी वाली दीदी आ रही है, आज मम्मी नहीं किसी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ये आप धन्यवाद। ही की दीदी है, बस आपकी दीदी है और आपके लिए आती हैं। बस दीदी जी के लिए जी। दुआ करें, बिल्कुल ठीक हो जाए, और ऐसे हम सब मिल के ना, पहले देखिए मैं आप। मैंने आपको बताया, आपने सैकड़ों लोगों को बताना है। जी ये जी जो जी। बता रहे हैं ना, दिया जले, आप मेरे दिए से अपना जलाए, अपने से किसी और का, उससे किसी और का, एक दिए से हजारों दिए जलेंगे, ये हम दिए से दिया जलाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, जी। बहुत और बहुत कोई धन्यवाद। सवाल? बहुत बस शुक्रिया, और मेरा कोई सवाल? बाकी तो आप सब क्लियर कर दे, बस ये मेरे को कांजी बहुत पसंद है, इसलिए मैं पूछा था दीदी। मतलब पिए, आप पिए, आप पिए, आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा। आपने कभी पी के देखी है? और कांजी से हार्मोन्स भी अच्छे होते हैं, हाजमा बेहतर होता है, बॉडी बेहतर होती है, दिमाग बेहतर होता है, और आप बड़े फ्रेश हो जाते हैं। मेरे जी फ्रिज में अभी तक पड़ी हुई है कांजी। जी जी। ये वही दीदी हैं रश्मि दीदी जिनके 100 सीसी का वो गांठ थी, जो रिपोर्ट आपने देखी थी। अरे अरे वाह, वाह वाह वाह, फिर तो इनको तो कांजी देनी चाहिए ना, इनको कांजी भी दे, इनको पैक शैक लगवाएं।
और इनको मेथी दाना जो है ना, वो पैक में ना, वो कैस्ट्रॉयल में ना मेथी दाना भी डाल लीजिए, थोड़ा सा जी पाउडर मेथी दाने का ना। जी 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 जी। जी। और किसी का कोई सवाल है? जी दीदी, दो चार और हैं। सुनीता शर्मा दीदी, भीलवाड़ा राजस्थान से। वंदे मातरम दीदी। मैं सुनीता शर्मा भिलवाड़ा राजस्थान से। वंदे मातरम भैया। जी जी दीदी मुझे ये पूछना था, अभी जैसे आपने बोला था कि अरंडी का तेल पीना है शाम को 2 चम्मच डिटॉक्सिफाई के लिए। जी तो जी ये जी जी। कितने दिन तक लेना होता है दीदी, जैसे कैसे लेना है इसका, लेंगे कैसे इसको? आपने आपने 2 चम्मच लेना है। शाम में अगर लेंगे तो फिर वॉशरूम आपको सोने नहीं देगा। आप इसे दिन में ले सकती हैं, आप इसे सुबह भी ले सकती हैं। किसी टाइम ले लें, रात को ना लें तो बेहतर है ना। रात को फिर बार बार वॉशरूम आपको जाना पड़ेगा। क्लींजिंग सुबह हो तो बेहतर है। सुबह ले लीजिए, हफ्ते में 1 दफा। जैसे मैंने तो बताया, खा आज जुमेरात है, आज। जी। तो खाली 2 चम्मच बस ये अरंडी का तेल पीना है, किसी पे मिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑयली पीना है? नहीं, गर्म पानी में। गर्म पानी में भी ले सकती हैं, ऐसे भी ले सकती हैं आप, वैसे कोई मसला नहीं होता। दूध वगैरह में मैंने वही कहा है कि हम आपको दूध में लिया जाता है इसे। जब हम आपको डेयरी मना कर रहे हैं, जब दूध मना कर रहे हैं, दही मना कर रहे हैं, तो फिर सादा ही ले लें तो बेहतर है। नीम गर्म पानी में भी इसको लिया जा सकता है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। आकांक्षा गंगस, चौपाल की छुटकी। वंदे मातरम अच्छा दीदी, अच्छा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। दीदी कैसी हैं मेरे आप, को ठीक है? हम बढ़िया हैं दीदी, आप बताइए। दीदी मेरे को जी एक जी, अल्लाह का फीडबैक शुक्र है। करना है। आप अभी आए थे 2 3 दिन पहले, आपने योगा करवाया था। तो जी जी। मेरे को ना उस दिन ऐसा फील हुआ दीदी कि जैसे मैं हर रोज डेली उठती थी ना, तो मेरे पूरी बॉडी में पेन मिलता है। और उस दिन है ना, रात को 2 3 बार मेरी आंख खुली, और इस तरीके से खुली कि जैसे मेरी नींद पूरी होगी। उस दिन वाह, मेरी नींद सुभान अल्लाह। पूरी होगी और ना ही मेरी बॉडी में पेन मिला। वेरी और गुड, एक वेरी गुड। और एक आपने एक बार योनि पराक्षण का बताया था। तो मैं हम्म योनि हम्म हम्म हम्म। पराक्षण अमृत धारा के साथ हर मंथ करती हूँ। जी 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 जी। जी जी, आधे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और उसके साथ अगर लौंग मिला ले ना, लौंग तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। लौंग बांझपन का खात्मा करता है, तो उसके जी, साथ उसको भी मिला सकते हैं। वो तो मैं मासिक धर्म में दीदी भाप लेती हूँ लौंग और अजवाइन की। लेकिन मासिक धर्म के बाद मेरे को इन्फेक्शन होता था। तो मैंने अच्छा शुरू अच्छा में तो अच्छा नीम के पानी के साथ किया। जब आपने योनि अच्छा। पराक्षण का बताया, मैं तब से हर महीने योनि पराक्षण करती हूँ। और एक बार मेरे को ऐसे ही चौपाल में किसी का पता लगा अमृत धारा का। तो मैं उसके बाद अमृत हम्म धारा का और स्वमूत्र का, अपने पेशाब का, हम्म वो योनि पराक्षण हम्म करती हूँ हर मंथ। हम्म। ठीक ठीक और ठीक ठीक है। एक कैस्ट्रॉल ऑयल का दीदी आज मैंने भी आजमाया, अगर आराम लगेगा तो। हमारी भैंस है, उसकी 1 महीने की कटिया है। अच्छा उसको 3 4 दिन हो गए, वो पोटी नहीं कर रही। अच्छा 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 तो अच्छा, गुड आज गुड मैंने गुड। उसको 1 गिलास दूध में 5 चम्मच अरंड तेल की दी है। देखो हम्म। उस पे क्या असर करेगा। तो मैं बताऊंगी जरूर चौपाल में। बहुत अच्छा, बहुत, ये बड़ा अच्छा असर करता है। ये है ही ना, ये लेग्जेटिव है, ये जलाब लाता है, ये अंतड़ियों को साफ करता है। ये सफाई की शायद इससे अच्छी कोई दवा हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। गोविंद भाई, मुझे ये सारी रिकॉर्डिंग दीजिएगा, ताकि मैं इसे अपने ना उस पे स्टेटस वगैरह पे लगाऊंगी ना। डॉक्टर ओपी ठाकुर जी, बिहार से। जी 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 जी। वंदे वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम, कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है? जी, सबका आशीर्वाद है आपका दीदी। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी मिलता है, आप आते हैं और इधर हम आपके मुझे भी बात जन बहुत जन तक खुशी पहुंचाने होती का काम कर रहे है। गुड गुड हैं। गुड। दीदी, मांस का आटा नहीं समझ पाए हम, क्या बोले? माश माश का आटा। जी। आ, माश, उसे हम माश बोलते हैं। उड़द आप उड़द उड़द दाल का आटा। बोलते हैं, उड़द, हाँ, हाँ हाँ, अच्छा उड़द अच्छा। का। उड़द उड़द। अच्छा हो गया, मतलब मुझे लगा जैसे, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुअर दाल का मुझे नहीं पता चलता। तुअर दाल कौन सी है? अरहर की दाल को बोलते हैं। जी। अरहर को बोलते हैं तुअर। अरहर भी कौन सी है? इसकी मुझे तस्वीर राहड़ बोलते भेजनी है हैं। आपने।
जी जी, राहड़ बोलते हैं, राहड़। वो अपने बिहार में अरहर बोलते हैं। अरहर। हाँ, मैं आपको उर्दू और इंग्लिश नाम भेज दूंगा लिख के। और मुझे शक्ल भी भेज दीजिएगा। और वो उड़द है, माश की दाल उड़द की दाल है, और ये ना ऑयली होती है। अब जो बेसन है ना, बेसन भी मैं आपको कहती हूँ यूज करें, लेकिन बेसन आपने यूज करना है गर्मियों में कर सकते हैं, सॉरी, माश की दाल सर्दियों में, बल्कि दोनों मौसमों में। जिनकी स्किन ड्राई है वो माश की दाल, जिनकी स्किन ऑयली है वो माश की दाल तो लाजमी करनी है। उसके साथ बेसन भी मिला सकते हैं। जी। जी दीदी डॉक्टर साहब, एक कोई ही। और क्वेश्चन है जी। आपका? जी, एक और बात और दीदी, जैसे सुबह में हम कोकोनट ऑयल ले लिए, हम्म। गुला कर लिए, उसके बाद तुरंत लगने बाद हल्दी और नीम का गोली लेना है। उसके बाद हमने ब्रश करना है जी। मसवाक से। और मसवाक अगर हम नहीं समझे। मसवाक, जी, मसवाक भी नहीं समझे कि मसवाक क्या होता है। दातुन दातुन। हाँ, एक लंबी सी जी डंडी होती है, नीम की जी। जी, लकड़ी होती है। जी जी। हम लोग उसी से करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड, जी। बिल्कुल। और उस अच्छा, ये उसकी जो उस मैंने आपको डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं ना, कि वो जो ऑयल का करते हैं उसे ऑयल पुलिंग कहते हैं, ऑयल उसे पुलिंग क्या तो, कहते हैं? हाँ, हाँ ऑयल जी, पुलिंग करने के बाद ही ब्रश करना है दातुन से। दातुन से करना है। और अगर दातुन ना आए तो जो मैंने लगाया हुआ है ना, इसको कहते हैं सकड़ा। गोविंद भाई, आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं? ये छाल होती है किसी दरख्त की, जो सुर्ख रंग की होती है, और इससे दांत इतने सफेद हो जाते हैं, और दांतों के अंदर से वो कसाफत या टॉक्सिन्स निकालती है। आप लोग करती हैं? यहाँ पे लोग इस चीज से नफरत करते हैं। मेरे जो पठान है, तकरीबन 70% वो यूज नहीं कर सकते ब्रश वगैरह, और ये बड़ा महंगा है। और वो ये करते हैं, और कभी भी उनके मुंह से मुझे स्मेल नहीं आई। मेरी पंजाबी खवातीन आती हैं मेरे पास, उनके परफ्यूम की खुशबू कपड़ों से आ रही होती है, लेकिन मुंह से उनके खुशबू नहीं आती है। मुझे खुद ये बहुत पसंद है। और इसको अगर आप दातुन या मसवाक नहीं कर सकते, नीम की दातुन, पीलू है आपका तो बड़ा इश्तिहारों में भी पीलू का आता है, ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? जी जी। एक पीलू है, एक दूसरी है जी नीम की दातुन। और गोविंद भाई, कौन सी दातुन होती है आपकी तरफ? नीम होते हैं, बबूल होता है, फिर अपामार्ग का दातुन भी हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा। और ऐसी कोई दातुन है जिससे झाग निकलती है? जी। करंज। 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 करंज, जी। अच्छा, करंज से निकलती है, हाँ, वेरी गुड। आज मुझे पता चल गया, यहाँ पे मिलती है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। और कोई क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपका है कोई? जी ना दीदी, ठीक, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी। कमल दीदी, साजिद दीदी, ये हमारी स्वस्थ समृद्ध परिवार की सबसे बड़ी दीदी हैं, तो उम्र में ओह, गुड। है। हम्म। जी कमल दीदी, माइक अनम्यूट की। वंदे मातरम गोविंद, वंदे मातरम दीदी, आप सबको। वंदे मातरम। कैसी हैं, ठीक है? बहुत जी बढ़िया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और हम सब लेडीजों के लिए आप एक फरिश्ता माने, जो कि आज हाँ, के बहुत टाइम में शुक्रिया। बहुत बहुत मुश्किल होता है लेडीजों को। सब जो जी जी, आप बिल्कुल। इतने अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। दी, मेरा एक बिल्कुल। क्वेश्चन है कि जो आपने बताया कि फ्रूट्स को हम खाना खाने के बाद अगर खाते हैं तो हमारी बॉडी में डिटॉक्स बढ़ जाते हैं, बजाय हमारी मतलब कम बॉडी में होने के। टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, हाँ जी। हमारी जी जो ना ऐसे बढ़ जाएंगे जरासीम, क्योंकि फ्रूट तो जल्दी हजम हो जाएंगे ना, जी और वो खाना है वो तो बड़ी देर से हजम होगा। अब वो जो पहले खाया हुआ है वो तो हजम नहीं हुआ, पीछे से आपने एक नया बंदा भेज दिया, तो वो तो जी जल्दी हजम हो जाएंगे। अब वो फ्रूट गल सड़ जाएगा, हजम हो गया ना, उस जी पे तेजाब पड़ गया, सारा कुछ हो गया, अब वो गल सड़ जाएगा, उसी के जहरीले मादे बनेंगे। और जी आपके यहाँ भी रिवाज होगा, खाना खाया आम ले आओ, खाना जी खाया अंगूर ले आओ। तो ये सारी चीजें, सिवाय लेमन के, लेमन एक फ्रूट है, लेकिन वो बॉडी को हजम में मदद देता है। इसके अलावा और कुछ पूछना चाहेंगे?
जी, मुझे ये क्वेश्चन करना था कि फिर हम क्लेंजिंग करने के बाद फ्रूट्स किस टाइम खाएं? जैसे मेरे हस्बैंड को मतलब पति देव को फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो उनको फ्रूट्स में किस टाइम दूं? क्या उनको टाइमिंग होगा? आपने दी बेस्ट टाइम जो है ना फ्रूट्स का, वो है जी मॉर्निंग का। जी आपको मैं 1 घंटा देती हूँ, चले आप 1 घंटा, कुछ जो है ना नेचुरोपैथी कहते हैं कि पहले एक प्लेट फ्रूट की खत्म करके आप उसके बाद खाना खा सकते हैं। लेकिन ये फ्रूट्स जब आप लेने के बाद खाना खाएंगे ना, उसके बाद फौरन आपको मोशन लग जाएंगे। जो बहुत ज्यादा सेहतमंद है वो तो बर्दाश्त कर लेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, फ्रूट की प्लेट मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें बना ले। अब फ्रूट के ऊपर 2 3 4 फ्रूट मिक्स कर ले, उनके ऊपर आपने सबसे पहले डालना है कोकोनट फ्लेक्स। मुझे इतना कोकोनट पसंद है, इतना कोकोनट पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। माँ के दूध के बाद अगर कोई दूध दी बेस्ट है, दी बेस्ट है, माँ के दूध जैसा है, वो है कोकोनट का दूध। मैं बड़ी प्लांट बेस्ड मिल्क की बात करती हूँ। आज मैं भंग का दूध पी रही हूँ सुबह से, कल से भी मैंने पिया है, मुझे ताकत आ गई क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है। और ओमेगा फैटी एसिड 3 और 6 और 9 तीनों है। अलसी जी के बाद ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसपे कोकोनट फ्लैक्स लगा दें। वो ड्राई कोकोनट को क्रश करेंगे ना, तो उसका जो बरादा होता है वो उसके ऊपर लगा दीजिए। उसके ऊपर किशमिश भी डाल दीजिए। किशमिश जी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इवन के डायबिटीज के पेशेंट, ये फ्रक्टोज है वो ले सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता ना। किशमिश डाल ले, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल ले। अब अपने पति देव को दीजिए ये, और उन्हें सुबह के नाश्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कोई जी भी दूध उनको दे दे, उसके बाद भांग का दूध दे दे, उनके कोकोनट ऑयल का कप दे दे, उनको बादाम का दूध दे दे 1 कप दे दे, उनको आप अलसी का दूध दे सकती हैं, मूंगफली का दूध दे सकती हैं, तिल का दूध। इसकी कैल्शियम इतनी ज्यादा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जी और कुछ? जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी। अमृता बहन, माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम दीदी। मातरम। वंदे मातरम। को दीदी, आज मैं काम कर रही, इतनी थक गई थी, बस लेट गई थी। फिर मैंने सोचा या तो दीदी फिर से आ रही हैं तो कुछ सुनने को अच्छी बातें बहुत मिलेंगी। शुक्रिया, सच में बहुत दीदी शुक्रिया, बहुत बहुत दिल खुश शुक्रिया। कर देती हो आप, बहुत ज्यादा। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं बहुत दीदी। मैं शुक्रिया ये भूल आपसे गई। भी। जी, जी जी, बोले, आप मैं बोले। भूल गई शैम्पू, मतलब शैम्पू में जो झाग आने के लिए बोला था वो क्या था? वो मेरे पति देव आ गए ना, तो फिर मैं लिख नहीं पाई उसे। झाग के लिए ना, गोविंद भाई बताइए ने। मेरे ख्याल से डिसाइड ग्लूसाइड आपने नाम बताया था, जो 250 मिली। अच्छा अच्छा, हाँ, झाग के लिए मैं समझी वो क्रंच की बसवाक की बात कर रही है। डिसाइल ग्लूकोसाइड, मैं ना स्पेलिंग भेज देती हूँ भाई को ना। डिसाइल ग्लूकोसाइड, DECYL, डिसाइल लिख लीजिए जो लिखना चाहता है। DECYLE, डिसाइल ग्लूको, GLU, GLUCOSIDE, डिसाइल ग्लूकोसाइड्स। जी दीदी। और दीदी मेरा एक सवाल है। और शैम्पू बेस नीचे लिख लीजिए, शैम्पू बेस, SLES, SLES, शैम्पू बेस। जी शैम्पू बेस के हिसाब से मिल जाएगी। जी जी, बोले बोले। दीदी, मैंने एक लड़की के लिए सब कुछ उपाय कर लिया, जो इस मीटिंग से मुझे सीख मिली वो मैंने सब कुछ करके देख लिया। उसको शुरू में जब मैंने पैड दिए, भाप बताई और ये चूरन दी, मेथी कलौंजी वाली, तो उसको पीरियड आ गए थे 20 दिन के बाद दीदी। गुड अब गुड गुड। अब उनकी मतलब डेट नहीं आई, और वो मेरे से कह रही हैं कि भाभी अब मैं कैसे करूं कि मेरी डेट नहीं आ रही। तो मैं उनको क्या बताऊं दीदी? देखिए, 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम अलसी, 50 ग्राम कलवंजी, ये अगर वो ले रही है ना, तो उनको ना हार्मोनल बैलेंस हो जाएगा।
उन्हें कहें कि एक छोटी चम्मच सुबह ले लें, एक छोटी चम्मच रात को। आप छोड़ दें पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप जड़ पकड़ें। उनके हार्मोन इम्बैलेंस है, उनको बैलेंस करने के लिए एक तो आपने ये देना है, दूसरा वही जैसे भाप वगैरह लेते हैं वो ले। तीसरी बात, उन्हें कहें कि कम से कम 3 दिन तक सिर्फ जूसेस इस्तेमाल करें। नारियल पानी यूज कर सकती हैं, नींबू पानी यूज कर सकती हैं, गाजर का जूस यूज कर सकती हैं, और सफेद पेठे का एश्वगढ़ जूस है वो उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। ये इस्तेमाल करें, एक दिन कर लें, 2 दिन कर लें, मुश्किल होता है। उसके बाद जस्ट फ्रूट और सब्जियों पे आ जाए। गोश्त नहीं खाना, अंडा वगैरह, डेयरी, ये सारा कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना। उन्हें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, और उन्हें बेहतरीन सा योगा सेंटर में उन्हें कहें कि वो योग जो है ना वो परीक्षा लाजमी ले। और बाकी मेरे ना उस पे हमारा बना हुआ है एक व्हाट्सएप ग्रुप है, शायद स्टूडेंट्स ऑफ डॉक्टर शाजिया, उसमें उनकी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, मैं बाकी भी चेक कर लेती हूँ। हर चीज सामने आ जाएगी ना, फिर ऐसे तो नहीं होगा ना। हिमांशु जी, आप अपने माइक अनम्यूट कीजिए। अंजू हेलो। बाजवा दीदी थी, हाँ जी। हेलो। जी 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 जी, हाय, हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, गोविंद सर, नमस्कार। सर नहीं, सर नमस्कार। हाँ। बहन है। मैम सर और मैम दीदी, एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि एक्चुअली क्या है ना, बहुत रिसेंटली अभी ये हो रहा है समस्या कि हेयर फॉल हो रहा है। और दूसरी बात अभी क्या है कि मेरे फैमिली मेंबर ना, चेस्ट में, ब्रेस्ट में मतलब एक सिस्ट हो गया। सिस्ट मतलब एक गांठ टाइप की हो गई है। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ, ठीक है। तो सिस्ट हो गया है, गांठ टाइप का हो गया, और डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन से इंजेक्ट करके निकाला, बोला वाटर टाइप का है। तो उसके लिए कुछ ऐसा है ओहो। क्या कि जो वो डॉक्टर उसको ऐसा है क्या कि मतलब वो हमेशा के लिए पूरा मेल्ट हो जाए, गल जाए। और दूसरी बात कि हम्म। एक ये हो गया। सेकेंड मैटर ये है कि जैसे मेरे पिताजी को ना नेक में और हैंड्स में दोनों में ना थोड़ा। पहले एक सवाल जो रखे हैं उसका जवाब ले लीजिए। हाँ जी दीदी, ब्रेस्ट में गांठ का बता दीजिए। ब्रेस्ट में गांठ के लिए तो बैरूनी तौर पे जो आपने इस्तेमाल करना है वही है कैस्टर ऑयल का पैक। इसमें आपने ज्यादा गर्म पैक नहीं लगाना, हल्का सा गर्म होना चाहिए। जैसे कैस्टर ऑयल की मालिश कर लें, उसमें मेथी दाना जरूर होना चाहिए, और 14-15 दिन तक ये मेथी दाना और मेथी दाना पाउडर और जो कैस्टर ऑयल है ना, इसे धूप में रखना है। कम से कम आजकल तो गर्म धूप है, आप 6-7 दिन तक इसको रख सकते हैं। पूरी बॉडी में कहीं पे भी गांठ है तो चूना बहुत ज्यादा बेहतरीन है, चूने का इस्तेमाल करें। अगर आपके किडनीज इजाजत देते हैं, अगर आपकी किडनी या पित्ते में पत्थरी है तो आप फिर चूना नहीं यूज कर सकते। चूना यूज करने के लिए उसे दही में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर दही पसंद है, मूंग की दाल में, या सिर्फ पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चने के दाने के बराबर कर लें, वो जो गंदम के दाने के बराबर कर लीजिए। और गांठ हो बॉडी में, कैंसर हो बॉडी में, क्लींजिंग क्लींजिंग कीजिए। बॉडी को कैसे क्लींस करना है वो आज मैंने बता दिया है। खुराक में अगर आप फ्रूट्स वगैरह सिर्फ 6 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में गांठ नहीं रहेगी, लेकिन इसको करने के लिए स्ट्रिक्टली करना है आपको। ठीक है, उसमें कोई गोश्त नहीं लेना, उसमें कोई बासी खाना नहीं लेना, उसमें फ्रिज का कोई खाना नहीं लेना। जो लेना है ताजा फल फ्रूट, ताजे जूस जो सब्जी का लेना है वो भी बिल्कुल ताजा ही होना चाहिए, आप वो ले सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, योगा आपके काम आएगा, मेडिटेशन काम आएगी, रेकी हीलिंग है वो इंशाल्लाह ताला तकरीबन 4 से 5 महीने लगेंगे। मैं आपको रेकी हीलिंग भी सिखा दूंगी, और इसके अलावा जितनी और भी हीलिंग के लिए मेडिटेशन है वो भी मैं सिखा दूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ना, आप सबको डॉक्टर्स बना देंगे हम। सुमन, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। जी, आपने जितना भी बताया बहुत अच्छा लगा। पहले भी जो आपने बीजों के बारे में बताया मुझे, मैं मेरे लिए वो बहुत काम आ रहा है। मैं उसको बहुत अच्छे से करती हूँ और सब बहनों को बता भी रही हूँ, और बहुत अच्छे इफेक्ट हैं दीदी उसके। जैसे कि मेरा वजन नहीं बढ़ता था, वजन बढ़ना स्टार्ट हो गया है बीजों के उपचार से।
और जिन भी बहनों को बताया उनके अच्छे ही रिजल्ट आ रहे हैं। जबरदस्त और जबरदस्त। आपका हार्मोन्स मेरा बैलेंस हो सवाल है। जाएंगे ना। जी 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 जी। दीदी। मैं कह रही हूँ हार्मोन्स जब बैलेंस हो जाते हैं ना, तो फिर जी हर जी चीज ठीक हो जाती है। वजन भी बढ़ जाता है, ज्यादा है तो कम हो जाता है। जी जी पूछे। जी जी दीदी, भैया को पता हो तो भैया बता देंगे। रात को बेटे को रात से बुखार थी बहुत ज्यादा, और सुबह इसके बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा था। मैंने भैया को फोन भी किया था, लेकिन भैया नहीं उठा पाए। और महेंद्र भैया ने फोन किया था, उसको झाड़ा लगाया था मंत्र चिकित्सा करके, तो उसको आराम आ गया था सिर दर्द में। फिर उसको भेजा जैसे कि चेक करवा ले, तो उसकी बुखार 103 आई, और उसका जो ब्लड चेक करवाया उसमें उसको पीलिया बताया है। तो दीदी ओहो उसमें हो, खाने अच्छा। पीने का क्या परहेज करूं और क्या दूं उसको? जब पीलिया आता है ना, वो अगर सी नहीं है तो बाकी गोविंद भाई बताएंगे, क्योंकि ये इसके माहिर है, मैं इसकी माहिर नहीं हूँ। तो पीलिया अगर है आपको ए या बी, सी के अलावा, ठीक है, तो उसकी और चीज है। सी का तो खैर है ही, जरा खतरनाक हो जाता है ना, उसको मेरा ख्याल में वैसे ही कर। हल्का सा दूसरा आया सादा है। होगा। हाँ जी। हल्का सा आया अब आपने उनको धूप देनी है, सबसे ज्यादा जरूरी है धूप। सुबह है। जी जैसे सूरज निकलता है तो आधे घंटे, कम से कम आधा घंटा घंटा, जब तक कि बच्चा बर्दाश्त कर लेता है, वो आपने देना है। अगर आपके पास अनार है, उधर से अनार का जूस मिक्स करें उसको मूली के जूस में, तो हर तरह का पीलिया जड़ से उखड़ जाता है। बाकी गोविंद भाई आपको इसमें ज्यादा बेहतर बताएंगे। जी दीदी, आपने जो बताया बहुत अच्छा है। एक है नीम की छाल या नीम की निम्बोली की बीज पीस के हर 2 घंटे पे पिला दो, 1 से 2 दिन। जी और भैया, इसमें भैया चूना भी यूज कर सकती हूँ क्या? गन्ने के जूस में चूना दे दो, ठीक जी है। जी, क्योंकि वो घर पे पड़ा है और तो सब कुछ लाना ही पड़ेगा। ठीक है, नीम का पेड़ तो पड़ा होगा आसपास। हाँ जी भैया, सुबह मंगवा लूंगी। नीम की छाल का ठीक। डाल दो, या नीम की निम्बोली, निम्बोली तो बाजार से लाना पड़ेगा, अभी तो होगा नहीं। तो अंदर की छाल ले लो 1 चम्मच, उसको पीसो सिलबट्टे पे, और उसके बाद ठीक। 1 डेढ़ कप पानी में घोल के पिला दो सुबह शाम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लक्ष्मी प्रिया मेहता, उड़ीसा। नमस्ते। नमस्ते। बड़ी दूर दूर से हमारे, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, बड़ी दूर दूर से हमारी बेटियां आ रही हैं हमसे बात करने। जी जी। हाँ जी, बोलो बहन। लक्ष्मी प्रिया बहन कहाँ गायब हो गई? चलो, सुशीला जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भाई वंदे जी। मातरम। वंदे मातरम। दीदी, जी दीदी मैं जी पहले ये बताना चाहूंगी आपको कि जब हम छोटे थे ना, बहुत छोटे, तो दिल्ली दूरदर्शन पे ना रामायण आता था सीरियल। तो घर में किसी किसी के टीवी होता था, तो सभी बच्चे ना उनके घर में घुस जाते थे। ऐसा ही जी जी। आपका आने का होता है, तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भी कि बस जल्दी से एक बार जुड़ जाएं। तो दीदी मेरी थोड़ी समस्या है जी कि जी। मुझे ना बारथोलिन सिस्ट हुआ था। तो हम्म। आउटर साइड होता है वो, बिल्कुल। तो मुझे जी जी चीरा लगा दिया था डॉक्टर ने, जी 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 जी। और उसमें एक तो स्टिच भी दिया था। हाँ, तो वहीं पे ना मुझे बार बार ना खुजली होती है, रेगुलर तो नहीं होती, लेकिन एक ऐसे होता है जैसे दौरा टाइप नहीं होता है, मतलब एक जी जी जी। कुछ टाइम के लिए बड़ा जबरदस्त ईचिंग होती है, और थोड़ा टाइम बाद हम्म। फिर नॉर्मल हो जाता है। मैंने फिर जैसे गोविंद भाई के साथ जुड़ी ना, तो मैंने अरंड तेल का सुना, तो जब मैं वॉश करके अरंड तेल लगा लेती हूँ, तो कुछ समय के लिए नॉर्मल हो जाता है, और फिर वो दोबारा से हो जाता है ऐसे ही ईचिंग। मतलब कई बार तो 4-5 दिन कुछ भी नहीं होता, तो दिन में कई बार फिर 1-2 बार ऐसे महसूस होता है। तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और मुझे फिर मैं जैसे कुछ गर्म सिकाई वगैरह करूँ तो मुझे बॉडी में हीट बहुत होती है, और मेरा हम्म। महीने में 2-3 दिन माइग्रेन टाइप होता है, वो 3 दिन लेता है, चाहे मैं फिर बाद में इंजेक्शन लग। अच्छा 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 अच्छा। ठीक ठीक ठीक।
माइग्रेन के लिए तो हम आपको खास मेडिटेशन बताएंगे सुशीला जी, और वो आप कीजिएगा। और जो आपने बताया ना उसका, एक तो उन्होंने आपका ऑपरेशन, हम ऐसे ऑपरेशन करते हैं कि सिस्ट का नामो निशान नहीं और स्टिचेस का नामो निशान नहीं। हम लोग कैट गट थ्रेड यूज करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। ये बिल्ली की अंतड़ियों से बना होता है और इतना जबरदस्त है कि ये 7 दिन के अंदर बॉडी का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल ये बॉडी का हिस्सा बन जाता है और ये एब्जॉर्ब कर लेती है उसको स्किन। वो ना उसे ना आप जरा कॉटरी करवा लीजिए। कॉटरी कहते हैं, थोड़ा सा जैसे आग सी निकलती है, हल्की सी करंट सी होती है और उसमें हर चीज बिल्कुल बराबर हो जाती है। दूसरी चीज, आपने कैस्टर ऑयल जो है ना वो कम कर देना है। आपने खालिस नारियल का तेल रखना है घर पे, बल्कि वॉशरूम में आपने रखना है। आप 10 दफा वॉशरूम में जाए ना, आपने वो जरूर लगाना है अच्छी तरह से साफ करके। आपने नारियल का खालिस तेल लगाना है। मैंने बड़े बड़े फंगल इन्फेक्शन में इससे अच्छी रेमेडी कोई नहीं देखी, बड़े से बड़े फंगल इन्फेक्शन में। तो लेडीज के लिए तेल जितने भी है ना, ये बेहतरीन है, उसके बेहतरीन साथी हैं। इसके अलावा जी दीदी। सलवंत सिंह, माइक अनम्यूट कीजिए। जी वंदे मातरम दीदी, सभी को वंदे वंदे मातरम। मातरम। जी दीदी, आप पूछना तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आप सेशन में आते हो ना तो एक अलग ही वाइब होती है, एक खुशी मिलती है आपको सुन के, और जो आप बताते हो बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। जी और जी बिल्कुल, जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब दिल जी से कोई बात की जाती है और जब मोहब्बत की जाती है ना, तो फिर उसका अलग ही एक यूं समझ लें कि मस्ती होती है, उसका एक अलग से ही रंग होता है, रोशनी होती है। जी दीदी, ऐसा लगता है जैसे कि काफी सालों से ये आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ये नहीं है कि हाँ एक हाँ। दो मीटिंग ही हुई है। और दीदी, बिल्कुल आप जो वो बिल्कुल। बात कर रहे थे ना दांतों को साफ करने के लिए, तो वो दंदासा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। दंदासा, एग्जैक्टली, हाँ इधर भी दंदासा ही बोलते हैं। हाँ जी, हाँ अखरोट बिल्कुल की छाल होती एग्जैक्टली। है वो। हाँ जी 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 अ- जी, अ- उसका कलर देखिए, मेरे महसूस हो रहा है ना, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन जी उस पे जी एक लाली सी आ जाती है। ये हाँ लाली जी हमारे इधर लोग पसंद नहीं करते, इसीलिए दातन यूज नहीं करते। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत जी। अच्छी चीज है। हाँ, वो अखरोट के पेड़ की छाल होती है, वो बहुत महिलाएं ही ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उससे होठ लाल हो जाते हैं ना। होठ तो लाल हो जाते हाँ हैं, जी, बिल्कुल। इसलिए जेंट्स लोग नहीं इस्तेमाल करते उसको। बिल्कुल बिल्कुल। जी, पूनम रानी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। अ, वंदे मातरम भैया जी। नहीं, जी बोलिए। सुमंडा का दीदी ने जो पूछा ना वजन बढ़ाने के लिए, वो पूछना था मुझे, क्या कर रहे हैं वो। सुमन दीदी से कल बात कर लेना। अ, लक्ष्मी प्रिया महंता। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम, दीदी, कैसी हैं आप? ठीक है। जी जी, ठीक हूँ। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा। नाम सुना है उड़ीसा का, बहुत सुना है, अच्छी जगह जी है ये। जी, हम्म। आप आइए कभी। जी। हाँ जरूर, मेरा ये इरादा बन रहा है कि मैं इधर से तो नहीं आ सकती, मैं नेपाल कभी जाऊंगी। ये जितने हमारे जी मॉन्क्स हैं ना आप लोगों के, उनसे जरा एडवांस योगा सीखना है। और जी उसके लिए फिर नेपाल से इंडिया में जा सकती हूँ। जी, यहाँ पूरी है ना, पूरी में जगन्नाथ मंदिर है। आइए आप, हम घुमा देंगे। जी जी, जी जरूर जरूर। जी जी जी, बोले आपने क्या पूछना है? जी, आपने जो एक्सटर्नल क्लींजिंग के बारे में बताया ना दीदी, जैसे 5 स्पून मूंग दाल और 2 स्पून रीठा पाउडर, और कपूर कितना लेना है दीदी? चुटकी, थोड़ा सा एक आधी चम्मच कर लें उसे। जी, तो इसको आधी। हमने पानी में, जी पानी में मिला के पेस्ट करना है। आप इसे पानी में मिला लीजिए, पानी में मिला के पेस्ट बना ले, क्योंकि पेस्ट बदन से चिपक जाएगी, ये वैसे पाउडर बदन से नहीं चिपकेगा। जी और जी आपने देखे, आपने अपने देखा होगा बड़े बड़े महाराज को ये जी सारा कुछ माथे पे लगाते हुए देखा होगा ना, ये जी माथे पे यही कुछ होता है।
उसमें वो थोड़ी जी हल्दी मिला लेते हैं, चूना थोड़ा सा मिला लेते हैं, लेकिन है वो यही। जी रिचुअल्स आपके हैं, नॉलेज हमें है, जी किसका क्या फायदा है। जी वंदे मातरम दीदी। वंदे अस्सलाम मातरम। वालेकुम वालेकुम दीदी। सलाम। जी जी। और जब भी मीटिंग होती है बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मैं कई बार गई, बहुत शुक्रिया। एक्सपायर हुए थे। मैं जैसे आई तो मैंने देखा शाजिया दीदी आई हुई है, मैंने फटाफट से मीटिंग चलाई। बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा meeting हुई दीदी आपकी। बहुत दीदी मुझे शुक्रिया। बस दीदी मुझे ये पूछना था कि मुझे ना 6 साल तक मलेरिया रहा था, टाइफाइड। उसके बाद मेरा रंग नहीं काला हो गया पूरी बॉडी का। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हाँ, ठीक है। मेंसेज प्रॉब्लम थी ना मेरी, वो तो ये अलसी हम्म। के बीज खाने से बिल्कुल ठीक हो गई। अब टाइम से आते हैं। बहुत धन्यवाद गुड दीदी गुड, आपका। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये रंग के लिए बताइए मुझे क्या क्यों हुआ ये वैसे। पहले हाँ हाँ मेरा हाँ, रंग था, और जैसे मुझे 6 साल तक मलेरिया रहा ना, उसके बाद हम्म। मेरा रंग काला हो गया, ठीक ठीक ठीक। छाइयाँ हो गई। कोई बात नहीं, अच्छा, जी ने बता दिया है कि पुदीने का पानी बना के पी लो, गोरी हो जाओगी। इसके अलावा भी ना, इसमें रंग गोरा करने के लिए हमारे पास सैकड़ों हजारों चीजें हैं। चिरवंजी एक चिरवंजी आती है, आप उसमें थोड़े से सरसों के बीज को पीस लें, चिरवंजी को पीस लें, आप उसे लगा सकती हैं, उससे रंग में बड़ा फर्क पड़ता है। और मुझे जाती तौर पे ना, मुझे करीमे ये मेकअप शेकअप ये पसंद नहीं है। कहीं पे जाना होता है तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले मलाई लेती हूँ, दूध की, फ्रिज में पड़ा होता है, वो मलाई मैं पूरे फेस पे लगाती हूँ, उसमें एक कतरा मैं लेमन डाल लेती हूँ। अब क्लींजिंग इफेक्ट आ जाते हैं, मुझे विटामिन सी भी मिल गई, लैक्टिक एसिड भी मिल गया। जल्दी जल्दी इसकी 5 मिनट मसाज किया, मुंह धोया, फिर दोबारा एक आधी चम्मच तिल, काले तिल लेके उसको लंगरी में डाल के पीस के पानी डाल के चेहरे पे मसाज, और उसमें बार बार मुझे पानी लेना पड़ता है क्योंकि वो बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब करती है तिली। अब जैसे वो लगा लिया, उसके लगाने के बाद मैं बेहतरीन सी लेती हूँ भाप, किसकी, अमृत धारा की। भाप लेने के बाद मुझे लगाना होता है थोड़ा सा पानी और मुल्तानी मट्टी, गाची मट्टी, लास्ट वन वही उसका मैं लगा लेती हूँ। क्या कहते हैं, पैक लगा लेती हूँ या मास्क लगा लेती हूँ। जब वो खुश्क हो जाता है पानी से धो लेती हूँ, आपकी फ्रेश हो जाएगी। आप चूना भी ले सकती हैं रंग गोरा करने के लिए। और आप आम जो बंदा ज्यादा खाता है वो जल्दी मोटा हो जाता है, कितना 20% हो गया, मोटा भी हो जाता है और उससे गोरा भी हो जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं, एक दिन गोविंद भाई हम सिर्फ रंग गोरा करेंगे, जी उसमें इतने फार्मूले मैंने बता देने, इतने फार्मूले कि मजा आ जाएगा, जो चाहे इस्तेमाल करें फिर। जी। सुमन बहन, माइक अनम्यूट कीजिए, जल्दी जल्दी दीदी की मोबाइल की। वंदे वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैसे हैं? मेरे मोबाइल ये भी जा रहा है, 20% हो गया है। और फिर हाँ जी बहुत जी जी, अच्छे बोले हैं आप। आप। आपका ये मतलब सेशन सुन के बहुत अच्छा लगता है। इतना आप में पेशेंस लेवल है, जो आप हंस हंस के बोल रही है, दिल खुश हो जाता है सही में। जी और जी बिल्कुल। मेरे को पूछना था, मेरे को कई साल से दाद है। वो दाद कभी कम होता है, कभी होता है, ठीक हो जाता है, फिर होता है, ठीक होने को ही नहीं आ रहा है प्रॉपर। दांत कब से है? दाद 2018 से है। काफी ट्रीटमेंट किया, ठीक हुआ, फिर हुआ, ठीक हुआ, फिर हुआ। आप यूं कीजिए, ये क्रॉनिक बीमारी है। दांत के लिए जो क्लींजिंग का मैंने बताया, ये फिर हर बीमारी की जड़ ही टॉक्सिन्स हैं बॉडी में। अब अच्छा। देखिए, आपके इतने टॉक्सिन स्किन में चले, जब ये स्किन में चले जाते हैं तो दाद, खुजली, सोराइसिस वगैरह ये सारा कुछ हो जाता है। और अगर ये यूट्रस में जाते हैं तो ये बनाते हैं पानी की थैलियां, सिस्ट बनाते हैं।
रसोलियां वगैरह बनाते हैं, तो आपको डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। और मैंने इतना सुना है, ये जो पपीता अगर काटते हैं और उसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी सा आ जाता है, आप वो भी लगा सकती हैं आपने ना उस जगह पे। इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको गोविंद भाई ही देंगे, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है। जी, कल चौपाल में पूछ लीजिएगा दीदी। ठीक है। छवि, एक नाम है छवि, माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी जल्दी। हेलो नहीं, इतना जी तेज। जी बोले। जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते। जी मेरा मेरा बेटा है 7 साल का। अच्छा जो खाने से भी मतलब उसका शरीर नहीं लग रहा है, बहुत ही पतला है, पतला दुबला सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। हाँ बच्चे हाँ। को ना, बच्चे के पेट में कीड़े हैं और बहुत ज्यादा हैं। अच्छा इसके पेट में कीड़े हैं और इसको पेट के कीड़ों की हमारे यहाँ इधर जेंटल के नाम से आती है, वो बड़ी बेहतरीन है। मुझे अगर हमारे एलोपैथी की कुछ दवाइयां पसंद है तो वो वही है। इसको दे दीजिए, इसको कम से कम 3 दिन मुसलसल दें। जब अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे 15 दिन बाद, फिर दोबारा इसको रिपीट करें। आयुर्वेदिक लेना चाहती हैं तो नीम की गोलियां हैं और वो भाई आपको गाइड करेंगे, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं वहां से कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं। छोटे बच्चे नीम की गोली वो तो खिलाने में मुश्किल है। नीम के पत्ते चबा लेगा वो भाई, फिर गाइड करेंगे ना कि पेट के कीड़ों की ये बेहतर जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन होगी अजवाइन आयुर्वेदा की। और गुड़ उबाल के पिलाते रहना चाहिए बच्चों को, थोड़ा थोड़ा करके। जी 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 जी। विनय श्रीवास्तव जी, माइक अनम्यूट कीजिए। साजिया दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपने राजीव जी की फोटो लगाई हुई है, आपने भी। जी जी, पीछे लगाई है दीदी। और दीदी आपने अभी पूछा था कि वो तुअर की दाल क्या होती है, अरहर की दाल, तो वो पीजन पल्स के बोलते हैं उसको। इंग्लिश में उसको पीजन पल्स, पीजन पल्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इंग्लिश में वो पीजन पल्स हो गया। और दीदी आप जब आती है मीटिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। मॉडर्न पैथी और एंशिएंट पैथी का ब्लेंड है आप दोनों को मिला के बताती हैं, बहुत अच्छा लगता है दीदी। बहुत शुक्रिया, बहुत वंदे शुक्रिया। मातरम आप दीदी, जब वंदे मातरम। जी, सुनीता गौतम जी जल्दी से। जी नमस्ते, वंदे मातरम भैया जी, दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी दीदी मुझे पूछना ये है, जैसे कि भैया जिससे मेरा फाइब्रॉइड का इलाज चल रहा है, तो मुझे सबसे ज्यादा क्या अभी दिक्कत होती है, एक तो पीरियड में दर्द, और दूसरे जब मैं रात को लेटती हूँ तो मुझे रात की बार कम से कम 3-4 बार ही बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, और बाथरूम के वजह से पेट में बिल्कुल टाइट एकदम गोला जैसे बन जाता है, और जब बाथरूम पास हो जाता है फिर वो ठीक हो जाता है, जब तक नहीं जाती हूँ तो दर्द होता रहता है। अच्छा, आप छोटे पेशाब की बात कर रही हैं, यूरिन की बात कर रही हैं, बड़ा पेशाब? जी ये जो आपकी यूरिन, हाँ जी, का प्रॉब्लम है ना, ये जुड़ा है आपके गुर्दों से, आपके यूट्रस से नहीं जुड़ा ये। ठीक है, अपने गुर्दों का अल्ट्रासाउंड करवा के। जी 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 दीदी डॉक्टर ने बताया है कि मेरी एक किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जी जी, मुझे लग गया ना आपका किडनी का मसला है, आपका किडनी का मसला है, तो उसको जरा ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ना आपको अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करनी पड़ेंगी, वही हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है। ठीक है दीदी, वैसे तो भैया जी को मैंने कर दिया है, मैं दोबारा भी कर दूंगी। दोबारा कर दीजिएगा, उसमें आपको कंप्लीट बता देंगे, कंप्लीट बता देंगे। तो नई अल्ट्रासाउंड करवा के मतलब कर दूं या पुरानी ठीक नहीं है? नहीं, जो आपकी रिपोर्ट्स है ना, आप वही रिपोर्ट्स मुझे भेज दीजिए। और दूसरी आपने ना आपको पसंद है क्या कहते हैं, तरबूज वगैरह? तरबूज अगर पसंद है, आपने तरबूज लेना है। और जो इसकी जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं वो है खरबूजा, नहीं होता खरबूजा, जी खरबूजा,
हाँ जी, उसको वाटर मेलन मेलन जिसे बोलते हैं, उसका सिर्फ छिलका उतारना है और उसे बीजों समेत सिर्फ छिलका उतार के छोटे छोटे पीस करके बीजों समेत उसे हमने डालना है, उसमें ब्लेंड करना है। ग्राइंड करने के बाद उसको कपड़ छान करके यानी कि छान के वो पिला दें। आप खुद पी ले दिन में 1 दफा, आपको यकीन नहीं आएगा कि कितना जबरदस्त ये रेमेडी है आपके लिए। जी जी भाई। जी जी जी। सुनीता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। भैया जी वंदे भारत। जी हाँ जी दीदी, बोलिए दीदी। हाँ वो दीदी से पूछना था कि वो गांठे है उसका मैंने आपको भेजा था, रिपोर्ट भेजी थी, तो वो गांठे का क्या करूं मैं, कैसे निकलेगी? बच्चा दानी में गांठ है 4-5, तो डॉक्टर ने वो किया है, ऑपरेशन का बोला है। अच्छा 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 मैंने वही आप अगर मेरा सुन रही हैं तो मैं सबको यही कह रही हूँ कि गांठ जिस्म के किसी हिस्से में है, आपने 3 से 4 दिन सिर्फ जूस लेना है। आपने अपनी खुराक को यू टर्न ले लेना है। आप गोश्त खा रही हैं, जैसे तली हुई चीजें खा रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें खा रही हैं, आपको जूसेस पे आ जाना है। और दूसरा मैं देख रही हूँ आपका वजन भी बहुत ज्यादा है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है ही है। कांजी स्टार्ट की आपने? कांजी इनको समझ नहीं आ रही। गोविंद भाई आप ना इन्हें अच्छी तरह से गाइड कर दीजिएगा और उन्हें ना व्हाट्सएप नंबर पे बुला लीजिए और इनको मैं सारा समझा दूंगी। इनके लिए एक वॉइस भी मैं कर दूंगी इन्होंने क्या करना है। ये इस सेशन में दूसरी तीसरी मर्तबा आपका आया है केस मेरे पास इसका गांठों का। तो आप सबके लिए वही है कि खुराक क्या लेनी है आपने, और दूसरी बात ये कि कैस्टर ऑयल पैक लेना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपने योगा मेडिटेशन जरूर करना है। हाँ हाँ, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ तो कोई गांठें निकल जाएगी क्या बगैर ऑपरेशन के? निकल जाएंगी, निकल जाएंगी, बिल्कुल निकलेंगी, निकल आपने जाएंगी। रिपोर्ट, दीदी आपने रिपोर्ट देखी थी मेरी? शायद देखी हो लेकिन इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन आप दोबारा मैं देख लूंगी उसी तो अगर मैं ग्रुप में व्हाट्सएप आती है नंबर ना। कैसे लूँ? नहीं नहीं, हमारा व्हाट्सएप नंबर ना वो ग्रुप का है, वो ले लीजिए। उसमें अच्छा अल्ट्रासाउंड का ही ग्रुप है वो। अच्छा, ठीक है दीदी, थैंक यू। और मेरे पूरे हाथ पैर में भी बहुत दर्द है, पैरों से तो बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है, ऐसी हालत है। न मैं खड़ा रह पा रही हूँ, न बैठ पा रही हूँ, न चल पा आपकी खून की नालियां जो है ना वो 30-40 किलो के बंदे के लिए बनी है। अगर स्किन पे फैट जितनी ज्यादा होगी, खून की नालियां खून को इतने अच्छे तरीके से ना सर्कुलेट नहीं कर पाएंगी। आपकी बॉडी में जहाँ पे खून नहीं जाता वहां पे फिर वही दर्द होगा, जैसे चूंटियां काटेंगी और टिंगलिंग सेंसेशन होगी। और घुटने गोविंद का तो भाई, ऑपरेशन का बोला है, घुटने का ऑपरेशन का बताया है डॉक्टर ने। वजन बोले सबसे पहले आप वजन वजन कम करें, वजन ठीक है, कम कीजिए, ठीक है वजन कम दीदी, थैंक कीजिए, यू। उसके थैंक बाद यू। देखेंगे उसके। जी वेरिकोज जी, वाली नसें भी बन रही है पैरों पे। मैंने आपको बताया ना कि आपका वजन ज्यादा होने की वजह से खून इतनी जल्दी तेजी से भाग दौड़ नहीं रहा। ठीक है दीदी, मैं वो कर लूँ अब। हम्म। थैंक यू। जी जी, वेलकम। गोविंद भाई अभी इसको हम ऑफ करते हैं, मेरी नमाज का टाइम निकला जा रहा है और मुझे सुबह 4 बजे उठना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और सभी परिवार की बहुत तमाम शुक्रिया। की तरफ से कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और आप सभी का जुड़ने के लिए। दीदी वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।